हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एफडीएस का लास्ट यूनिट जो है क्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यू कवर करेंगे, उसके बाद डी क्यू एंड एट द एंड वी विल कवर प्रायोरिटी क्यूज। तो देखिए क्यू क्या होता है। क्यू भी स्टैक के जैसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो एक ऑर्डर में। अब वो कौन सा ऑर्डर होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। इसका मतलब है जो एलिमेंट फर्स्ट एंटर किया गया वो ही फर्स्ट आउट होता है। स्टैक में हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट इन होता है वो लास्ट में आउट होता है, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट हो सकता है। देखिए जो पहला एलिमेंट होता है आपका क्यू के अंदर उसको आप फ्रंट या फिर हेड बोलते हो, और जो लास्ट वाला एलिमेंट रहता है उसको बैक, टेल या रियर आप बोलते हो। जब भी कुछ भी चीज को आपको इंसर्ट करना है वो पीछे से की जाती है, और वो इंसर्ट वाला जो ऑपरेशन है उसे एनक्यू आप बोलते हो। और जब भी आप किसी चीज को डिलीट कर रहे हो तो आप डीक्यू ऑपरेशन का यूज करते हो। देखिए इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल समझिए, कोई एक टिकट काउंटर है, वहां पर लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो ये जो सबसे पहला पर्सन है टिकट लेने जो जाता है उसे सब में पहले टिकट मिलेगा। सो द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द टिकट काउंटर एंड गेट द टिकट इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट आउट। तो जो पहला आदमी अंदर आया था टिकट लेने के लिए वो ही पहला आदमी है बाहर जाने के लिए। तो टिकट ले रहा है वो और डायरेक्टली बाहर जा रहा है। और ये जो लास्ट वाला आदमी है ये लास्ट में आया है टिकट लेने के लिए, तो ये लास्ट में बाहर जाएगा क्योंकि इसको मिलेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो जो लास्ट में आया अंदर वो लास्ट में बाहर जाएगा, और जो सब में फर्स्ट आया था टिकट लेने के लिए वो फर्स्ट टिकट लेकर बाहर जाएगा। तो यही पूरा स्टैक का आई एम सॉरी क्यू का कॉन्सेप्ट है। क्यू एडीटी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली स्टैक एडीटी से ही रिलेटेड है, मतलब सेम ही है दोनों का कॉन्सेप्ट। उसमें भी हमने देखा था कि डेटा के लिए मेमोरी अलोकेट की जाती है और उसमें डेटा स्टोर होता है, और वो डेटा का जो मेमोरी एड्रेस है वो स्टैक एडीटी के अंदर स्टोर होता है। तो इसके अंदर भी सेम चीज है, डेटा एक जगह अलोकेट होता है और उसके पॉइंटर्स क्यू एडीटी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। एक वॉइड पॉइंटर होता है डेटा के लिए, और एक लिंक पॉइंटर होता है अगले वाले एलिमेंट के लिए। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब उसका कहां पर मेमोरी एड्रेस है वो स्टोर करता है, और वॉइड पॉइंटर भी डेटा का स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेमोरी अलोकेट करना डेटा स्टोर करने के लिए क्यूएडीटी में। और क्यूएडीटी के कुछ फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला है एनक्यू फंक्शन, जो आप यूज करते हो किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए क्यू के अंदर। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो वो पीछे से इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आप मान लो ये आपकी एक क्यू है, तो किसी भी आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो तो वो पीछे से ही इंसर्ट किया जाएगा। ये आपका रेयर रहता है पीछे का, और ये जो है ये आपका फ्रंट रहता है। तो आप एनक्यू कर रहे हो तो पीछे से एनक्यू करोगे। डीक्यू का मतलब क्या है, डिलीट करना, और डिलीट हमेशा फ्रंट से किया जाता है। तो जो भी पहला एलिमेंट है वो डिलीट अगर आपको करना है तो आप डीक्यू यूज करते हो, और जैसा ही हमने स्टैक के अंदर पॉप देखा था डिलीट करके उसकी वैल्यू भी रिटर्न करता है, डीक्यू भी सेम चीज करता है। तो डिलीट होने के बाद उसकी वैल्यू भी जो है रिटर्न करी जाएगी। पीक की बात करें तो पीक कंप्लीटली सेम है, स्टैक जैसा ही। आप जो है फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हो। यहाँ पर पीक कई बार यूज किया जाता है, या फिर फ्रंट फंक्शन भी यूज किया जाता है फ्रंट वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए और उसको रिटर्न करने के लिए, या फिर रियर फंक्शन भी यूज किया जाता है, फ्रंट, रियर या फिर बैक वगैरह, जिससे आप पीछे वाले एलिमेंट को करते हो। लेकिन पीक याद रखिए आप, ये बेसिकली हम यूज करते हैं पहला एलिमेंट अगर हमको रिटर्न करना है तो। साइज वाला जो फंक्शन है ये बताता है कितने एलिमेंट्स है आपके क्यू के अंदर। इज एम्प्टी बताता है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। क्यू एम्प्टी है या नहीं है कैसा पता चलेगा, जब फ्रंट और रियर दोनों इक्वल होते हैं -1 के। अगर ये दोनों -1 के इक्वल है इसका मतलब है कि क्यू कंप्लीटली एम्प्टी है, क्योंकि ये 0 है और ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अगर फ्रंट 0 के भी इक्वल है, मतलब एक एलिमेंट तो उसमें प्रेजेंट है, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 हो जाता है और रियर भी इक्वल टू -1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि एम्प्टी है, वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और इस फुल ये बताता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स है क्यू के अंदर वो अगर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, भरे हुए हैं, तो इस फुल ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम वन बाय वन सारे ऑपरेशंस देखते हैं। तो देखिए एनक्यू क्या करता है, एनक्यू और उसकी वैल्यू जो भी आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो रियर में एलिमेंट को इंसर्ट करता है। जैसा ही हमने देखा कि जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो पीछे से इंसर्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता। लास्ट इन होता है वो, तो लास्ट आउट होता है। तो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही कॉन्सेप्ट है।
उसमें कैसा था, आगे से इंसर्ट होता था और जो है स्टैक के अंदर बोल रहा हूं मैं, तो स्टैक के अंदर लास्ट में इंसर्ट होता था और वो फर्स्ट आउट होता था। लेकिन इसमें जो इंसर्ट होता है लास्ट में, वही लास्ट में आउट होता है, इसलिए जो भी चीजें आप बैक में ही इंसर्ट करोगे। बैक आपका चेंज होगा, बैक 5 है अभी, तो आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं देखोगे। और फिर चेक फॉर क्यू ओवरफ्लो, अगर क्यू पूरी ऑलरेडी भरी हुई है, उसकी कैपेसिटी पूरी ऑक्यूपाइड है, तो क्या करोगे आप, वो एक क्यू ओवरफ्लो की एरर दिखा सकते हो कि आप और एलिमेंट्स क्यू के अंदर नहीं डाल सकते। अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर को 0 से आपको सेट करना पड़ेगा। क्यू एम्प्टी का मतलब क्या है, फ्रंट रेयर दोनों इक्वल टू -1 है, लेकिन हमको एक एलिमेंट अगर ऐड करना है कोई भी, तो आप क्या करोगे, इसको ही रेयर रहेगा ये आपका, और ये ही फ्रंट रहेगा। मान लो कि ये ऐसा कुछ है, तो अभी तो ये एम्प्टी था, तो ये जो फ्रंट है इसको मैंने 0 रख दिया, क्योंकि ये 0 है ना, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो अगर एम्प्टी है तो पहले आपको ये दोनों को 0 रखना पड़ेगा, तो आप आगे कोई भी चीजें इंसर्ट कर सकते हो। अगर एम्प्टी नहीं है तो बस आप रेयर के अंदर इंक्रीमेंट करोगे और जो भी आपको नया एलिमेंट डालना है वो एलिमेंट आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 था, वो 6 हो गया। डीक्यू के अंदर क्या होता है, बैक के अंदर कोई चेंज नहीं आता, वो आता है फ्रंट के अंदर चेंज। एक्चुअली यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था और ये बैक ऐसा रहता था, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं हम, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये जो है वो ऑलरेडी वैसे ही रहता है। तो देखिए ये क्या करता है, एक एलिमेंट को डिलीट करता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। आप सबसे पहले क्यू अंडरफ्लो चेक करोगे, अगर एम्प्टी क्यू है तो कुछ आप डिलीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती हुई चीज है और आप डिलीट करना चाहो तो क्या डिलीट करोगे आप, तो वो केस में क्यू अंडरफ्लो की एरर आ जाएगी। और अगर नहीं है वैसा कुछ, अगर अंडरफ्लो नहीं है, तो आप फर्स्ट एलिमेंट को रिट्रीव करोगे, जो भी है यहाँ पर जैसा 1 आप देख सकते हो, इसको आप रिट्रीव करोगे और फिर उसके बाद फ्रंट को नेक्स्ट पोजीशन पर डाल दोगे। जैसे यहाँ पर आप 1 देख सकते हो, ये 1 को मैं यहाँ पर रिट्रीव कर रहा हूँ और रिट्रीव करने के बाद ये जो मेरा फ्रंट 1 पे था, इसको हटाकर मैं 2 को फ्रंट बना दे रहा हूँ मेरा, और ये बाद में डिलीट कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बैक में कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ चेंज आएगा फ्रंट के अंदर। और डिलीशन के बाद अगर फ्रंट ग्रेटर देन रियर हो जाता है किसी केस में, तो आप जो रियर है उसको -1 कर दोगे। क्यों, ये दिखाने के लिए कि अभी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। फ्रंट आपका रेयर से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी, वो बहुत ही रेयर केस होगी कि फ्रंट आपका रेयर के आगे चला गया। मतलब क्या है कि ये रेयर हो गया आपका और ये फ्रंट हो गया, मतलब अभी कुछ चीजें अगर आप डिलीट करते हो तो ऐसी केस आ सकती है, और अगर बाय चांस कभी ऐसी केस आ गई तो आप फ्रंट को वापस ला लोगे -1 पे, तो क्या हो जाएगा, फ्रंट -1 हो जाएगा, जो ये बताएगा कि क्यू एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये फ्रंट यहां से हटा दोगे और उसको आप -1 कर दोगे। ये हो गया डी क्यू। अभी बात करते हैं पीक की। पीक क्या करता है, जो भी पहला आपका एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो अगर आप पीक फंक्शन का यूज करोगे तो आपका 1 रिटर्न होगा फ्रंट में। इसमें आप ये भी चेक करो कि क्यू एम्प्टी है क्या, अगर एम्प्टी है मतलब फ्रंट इक्वल टू -1 है तो क्यू एम्प्टी है, तो वैसे भी आप कुछ रिटर्न कर नहीं सकते। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप पीक यूज करके रिटर्न करोगे उस वैल्यू को। इज एम्प्टी और इज फुल जैसा पहले था, इज एम्प्टी ये चेक करते हो आप कि जो क्यू है वो एम्प्टी है क्या, और फुल में आप ये चेक करते हो कि क्यू फुल है क्या। फुल कैसा आप चेक करते हो कि रेयर जो है आपका वो साइज -1 है। अगर रेयर इज इक्वल टू साइज -1 है, जैसा कि हम उसमें भी देख रहे थे कैपेसिटी -1, वैसे ही अगर रेयर साइज -1 है तो ये ट्रू दिखाएगा। और इस केस में अगर फ्रंट जो है वो -1 है तो ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ये केस दिखाती है कि क्यू एम्प्टी है और ये केस दिखाती है कि क्यू फुल है, तो ये इज फुल इज एम्प्टी इस तरीके से दिखाई जाएंगे। representation of Q using sequential organization, या फिर आप बोल सकते हो representation of Q's using an array। तो देखिए लीनियर अरे का यूज करके आप अच्छे से दिखा सकते हो क्यूज को। दो वेरिएबल्स का वहां पे यूज किया जाता है, एक फ्रंट जो फ्रंट दिखाता है क्यू का, और एक रियर जो रियर दिखाता है। लास्ट में रियर आ जाएगा और फर्स्ट जो है वो फ्रंट रहेगा। ये पोजीशंस का ट्रैक रखते हैं जहां पे आप कुछ भी डिलीट और इंसर्ट करते हो। कुछ भी आप डिलीट करते हो तो फ्रंट पॉइंटर आगे चला जाता है और पहला एलिमेंट डिलीट होता है, और कुछ भी आप इंसर्ट करते हो तो रेयर पॉइंटर जो है नए वाले के पास चला जाता है। ये रेयर आपका बन जाता है और यहाँ से जो था वो हट जाता है। तो इस तरीके से चीजें इसमें होती है।
तो देखिए, सबसे पहला है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब क्यू जब एम्प्टी है। क्यू जब एम्प्टी है तो फ्रंट भी -1 के इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और रेयर भी -1 होता है, जिसका मतलब है कि कुछ भी इंसर्शन नहीं किया गया। क्योंकि कुछ भी इंसर्शन जब होता है ना, तो रेयर की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। -1 है मतलब अभी उसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी क्यू है। जब जैसे ही आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे कुछ भी, तो फ्रंट और रियर दोनों जीरो होते हैं। अभी समझिए कोई भी क्यू नहीं है, अब मैं एक एलिमेंट उसके अंदर डाल रहा हूं क्यू में, तो अभी जो फ्रंट -1 था वो फ्रंट मेरा जीरो बन जाएगा, और पहले भी जो रियर -1 था वो भी एक स्टेप आगे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा उसमें, और ये जो -1 पहले था वो भी जीरो होगा। तो फ्रंट और रियर दोनों जीरो होते हैं जैसे ही आप पहला एलिमेंट डालते हो। अभी हम बात करते हैं जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स डाल देंगे। तो जैसे ही हम ज्यादा एलिमेंट्स डालेंगे, तो रेयर क्या होता है आपका, वो इंक्रीमेंट होता है हर इंसर्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले दोनों भी, जैसा समझो कि ये कुछ नहीं था पहले, तो रेयर भी मेरा जीरो ही था जब मैंने एच इसमें ऐड किया होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं एक एक एलिमेंट डाल रहा हूं, तो फिर रेयर मेरा 1 बन गया था, ये रियर हुआ था। फिर जैसे ही एल गया, फिर ये रियर हुआ, फिर उसके बाद ये रियर हुआ, और लास्ट में ये रेयर हो गया, क्योंकि जो है उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐड नहीं किए गए। तो रेयर इंक्रीमेंट होता जाता है इस पॉइंट तक। और फ्रंट चेंज नहीं होता जब तक आप कोई चीज डिलीट नहीं करते हो। फ्रंट जीरो है तो जीरो ही रहेगा, अनलेस यू डिलीट समथिंग। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये फ्रंट बन जाएगा अब इस बार। ओके, तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूं। जैसे ही आप डिलीट करोगे, तो ये मैंने डिलीट किया, तो फ्रंट जो है इंक्रीमेंट हो गया, जीरो था 1 पे चला आया। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रेयर में कोई चेंज नहीं आता। रेयर भी देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, हेलो था, वो और एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ, तो रेयर भी इंक्रीमेंट हो गया एक स्टेप से। अभी जो है हम एक सूडो कोड देखते हैं फॉर लीनियर क्यू इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एन अरे। ओके, तो इसमें जो है स्टार्ट करेंगे हम एक क्लास का यूज करके, जो क्यू का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने के लिए। तो क्लास का मैं नाम रखता हूं लीनियर क्यू, और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फ्रंट एलिमेंट के लिए मैं एक इंट वेरिएबल बना रहा हूँ फ्रंट, और रियर के लिए भी मैं सिमिलर चीज करूंगा जैसे ही फ्रंट के लिए किया। फिर हम एक साइज लेंगे जो साइज रहेगा अरे का, और फिर आप एक अरे भी बनाओगे जो सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। तो वो अरे का मैं नाम रख रहा हूं यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पे क्लास हमने डिफाइन कर दी। अभी जो है इसके अंदर मैं एक पब्लिक वेरिएबल यूज करूंगा, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा। ये जो भी चीज है ये सारी प्राइवेट है अभी। तो पब्लिक के अंदर वी विल स्टार्ट विथ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर। तो लीनियर क्यू, जैसा ही आप वो क्लास का नाम है वो सेम लिखते हो, और जो पैरामीटर मैं उसमें यूज कर रहा हूँ वो है कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी है कितने एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो उसकी। तो जो साइज हमने पहले लिखा था दैट इज इक्वल टू कैपेसिटी, और इसके बाद जो क्यू है, न्यू इंट साइज। ओके, तो ये अरे है, क्यू एक अरे है, और हम एक उसके लिए मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर न्यू यूज किया है। इंट डेटा टाइप की एक अरे है, जिसका साइज है साइज जो हमने पहले बताया था। और सबसे पहले आप फ्रंट और रियर दोनों को -1 लिख देते हो, क्योंकि ये दिखाना है कि क्यू जो है वो अभी एम्प्टी क्यू है। तो उसके लिए अभी 1 बाय 1 सारे फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्टी है क्या चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, भूल इज एम्प्टी। तो इसके अंदर आपको रिटर्न करना है जो फ्रंट है वो अगर इक्वल टू -1 है। फ्रंट अगर इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है कि जो क्यू है वो एम्प्टी है। इसके बाद हम फुल है क्या वो भी चेक कर लेंगे। तो बूलियन इज फुल। तो फुल में आप क्या रिटर्न करोगे, रियर जो है वो होना चाहिए कैपेसिटी -1 के। सो रिटर्न रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी तो नहीं, आई थिंक साइज वुड साइज -1, क्योंकि हमने साइज लिया था ना। सो इफ दिस इज द केस, ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये एक बुलियन फंक्शन है। बुलियन फंक्शन ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करता है। फिर इसके बाद हम एक वॉइड फंक्शन बनाते हैं एनक्यू। वो क्या करेगा, वो एलिमेंट्स आप उसमें इंसर्ट कर पाओगे एनक्यू फंक्शन से। फिर इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लूंगा एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या है, वो वैल्यू है जो भी मुझे इंक्रीमेंट करना है, आई मीन इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। फिर इसमें भी हम चेक करेंगे कहीं फुल तो नहीं है। अगर फुल है, अगर क्यू फुल है, तो वैसा आप एलिमेंट्स कुछ ऐड कर नहीं सकते उसमें,
क्यू ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, तो वही आप प्रिंट कर दो यहाँ पे क्यू ओवरफ्लो। और भी आप लिख सकते हो कि कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट वगैरह, जो भी प्रिंट करना है वो कर सकते हो। और बस यहाँ पे हम एक रिटर्न कर देंगे। फिर इसके बाद एक्चुअल चीज करेंगे हम जो चेक करने के लिए लगेगी। सो दैट इज जैसे कि हमने यहाँ पर फुल है जब का एक केस देखी, अगर एम्प्टी है तो उसके लिए भी हम एक केस लिखेंगे। अगर जो क्यू है वो एम्प्टी है तो जो फ्रंट है उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 पे। सबसे पहले वो -1 पे होता है, फिर हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 पे। तो अगर एम्प्टी है तो, और इसके बाद अभी एक्चुअल जो आपको काम करना है वो बस इंक्रीमेंट कर देना है रियर को। रियर जो भी था उसको बस एक बार आप इंक्रीमेंट कर देते हो, और इंक्रीमेंट जैसे ही किया तो उसके इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट हमने पैरामीटर ऊपर लिया था उससे आप रिप्लेस कर दोगे। मतलब जो भी एलिमेंट है वो रेयर के नए इंक्रीमेंटेड वैल्यू पे आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अगर समझिए रेयर यहाँ पर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेयर यहाँ पे है ना, उसको यहाँ पर भेज रहा हूँ। तो अभी मेरा रेयर ये हो गया, और जो भी वैल्यू है इंक्रीमेंट करने के बाद एलिमेंट की, वो इसके अंदर स्टोर कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 दूंगा मैं तो वो वहां पर 1 स्टोर होगा। अभी हम आते हैं dq वाले फंक्शन पे। सो वी विल यूज इंट रिटर्न टाइप। इंट रिटर्न टाइप मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमको एक रिटर्न वैल्यू चाहिए ना, जो चीज डिलीट की गई उसकी वैल्यू। सो इंट dq, इसके अंदर कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं। इसमें भी आप वही चेक करोगे, इफ इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्यों चेक कर रहे हो आप? क्योंकि अगर एम्प्टी है तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, कि कुछ मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा कि क्यू अंडरफ्लो। क्योंकि अगर एम्प्टी है तो कुछ डिलीट कर नहीं सकते आप, डिलीट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। सो वी जस्ट हैव टू प्रिंट अ मैसेज क्यू अंडरफ्लो। ये इस तरीके से, और फिर बस आप एक ना रिटर्न लोगे, रिटर्न -1 करना। रिटर्न -1 हम ये करने के लिए करते हैं टू इंडिकेट फेलियर, कुछ चीज सही से नहीं हुई तो आप रिटर्न -1 करते हो। तो इफ वाला यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद इफ का पार्ट होने के बाद आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे जिसका हम नाम देते हैं यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट, क्योंकि हमको जो ये रिमूव्ड एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। तो ये रिमूव्ड एलिमेंट क्या होने वाला है, वही स्टैक क्यू में का पार्ट जिसको आपको रिटर्न करना है। तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर होगा क्यू फ्रंट, क्योंकि आपको फ्रंट वाला वेरिएबल चाहिए ना स्टैक में। स्टैक में ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट है, 1 2 3 4, और ये जो है रियर है। जब भी आप डीक्यू करते हो तो पहला वाला एलिमेंट डिलीट किया जाता है। तो फर्स्ट मुझे डिलीट करना है, तो मैं उस क्यू वाले अरे में फ्रंट वाले को एक्सेस कर रहा हूं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं रिमूव्ड एलिमेंट में, क्योंकि मुझे बाद में उसको रिटर्न भी करना है रिमूव्ड एलिमेंट को। तो आपने एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद बस एक सिंपल काम करना है आपको, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देना है। फ्रंट को इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, फ्रंट जो यहाँ पर था वो यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट डिलीट हो चुका है। अभी आप चेक करोगे कि फ्रंट ग्रेटर देन रियर है क्या। अगर ऐसी कोई केस आती है कि फ्रंट ग्रेटर देन रियर है, तो आपको वापस फ्रंट को -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्यों? ये दिखाने के लिए कि क्यू एम्प्टी हो चुकी है, और रियर को भी इसी तरीके से आप -1 पे इनिशियलाइज कर दोगे। ये इफ की केस हो गई, और इसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, फ्रंट प्लस प्लस को रिटर्न, जो हमने रिमूव्ड एलिमेंट स्टोर किया हुआ है वो हमको रिटर्न कर देना है। तो जो डिलीट की हुई वैल्यू है वो भी यहाँ पे हमको मिल जाएगी, रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट। और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन था dq वाला वो भी हो गया। अभी एक फंक्शन बनाएंगे हम पीक के लिए। तो पीक फंक्शन क्या करता है, बस एक वैल्यू रिटर्न करता है जो फर्स्ट वैल्यू है स्टैक के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट है। लेकिन इसमें भी हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो आप बस एक मैसेज प्रिंट कर देना कि कैनॉट पीक, या फिर क्यू एम्प्टी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। क्यू एम्प्टी कैनॉट पीक, ऐसा कुछ मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये प्रिंट कर देना, और फिर इसके बाद रिटर्न करो -1 अगेन टू इंडिकेट फेलियर, क्योंकि हमको पीक करना था, पीक तो हम कर नहीं पाए। सो यू विल यूज रिटर्न -1 हियर। इफ का मैंने क्लोज किया, एंड द ओनली थिंग टू डू इज रिटर्न क्यू। और क्यू में कौन सा इंडेक्स वाली चीज रिटर्न करना है, फ्रंट को रिटर्न करना है, क्योंकि क्यू पीक का वही काम है, फ्रंट वाली चीज को रिटर्न करना। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं।
और ये भी मैंने क्लास जो मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पर क्लोज कर दी। अभी एक एग्जाम्पल के लिए ना हम एग्जाम्पल यूसेज लिखो, एक वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे और फिर जो भी चीजें हैं वो हम दिखा सकते हैं किस तरीके से वो यूटिलाइज की जाएगी। तो वही मैं यहाँ पर करता हूँ, एक वॉइड मेन फंक्शन बना के, वॉइड मेन। अभी जैसा हमने क्लास यूज किया था ना, तो क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो लीनियर क्यू नाम की मेरी क्लास थी, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं विद द नेम ऑफ क्यू, और एक मैं एलिमेंट यूज कर रहा हूं 5। तो क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब है कि एक क्यू क्रिएट कर किया जा रहा है जिसके अंदर आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्यू जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं फंक्शन को यूज करने के लिए। कौन सा फंक्शन? एनक्यू वाला मैंने फंक्शन कॉल किया और मैं एनक्यू कर रहा हूं 10। तो इससे क्या होगा, जो भी क्यू है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 10 जो है इंसर्ट किया जाएगा। 10 कहां पर इंसर्ट होगा? फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट इन होता है। हाँ, जैसे ही आप इंसर्ट करते हो चीजें, अगर फर्स्ट चीज है तो वो फर्स्ट में इंसर्ट किया जाएगा। ये अभी इंसर्ट हो गया। अभी इसी तरीके से मैं इनक्यू करूंगा और एक वैल्यू इनक्यू कर रहा हूं मैं 20। जैसे ही मैंने 20 इनक्यू किया, वो अब ये 20 हो गया। तो ये जो है ये फ्रंट है, और इस पॉइंट पे ये जो है ये रियर है। रियर पहले ये हुआ था, रियर 0 हुआ था जैसे ही मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर अभी वो इंक्रीमेंट होके 20 पे चले गया। अभी मैं करूंगा प्रिंट क्यू डॉट पीक। मैं पीक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। पीक फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पर कहीं आउटपुट लिख के आपको बताता हूँ। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, पीक आपने कॉल किया, फ्रंट कॉल शो करेगा वो, तो यहाँ पे 10 आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद और एक प्रिंट करते हैं हम, क्यू डॉट डी क्यू। अभी मैं डी क्यू कर रहा हूं। यहाँ पे डी क्यू का मतलब क्या है, जो फ्रंट वाला एलिमेंट है मैं उसे डिलीट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं क्यू डॉट डी क्यू को प्रिंट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये चीज डिलीट हो जाएगी, फ्रंट एलिमेंट डिलीट होगा। फ्रंट एलिमेंट डिलीट होने का मतलब क्या है, ये 10 यहां से चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो फ्रंट पहले ऊपर था, मतलब फर्स्ट इस पे था, डिलीट होने के बाद वो भी इंक्रीमेंट होके फ्रंट यहां चला जाएगा। तो आपका फ्रंट और रियर ये हो गए। और आउटपुट अगर आप देखोगे तो जो डिलीटेड एलिमेंट है वो आएगा। तो प्रिंट यहाँ पे हमने किया था क्यू डॉट डी क्यू, इसलिए 10 फिर से आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूं इसको। फिर से वही चीज हम करेंगे, प्रिंट क्यू डॉट डी क्यू। तो ये डी क्यू फंक्शन फिर से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। तो अब अभी फ्रंट ये है 20 पे, तो 20 भी यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा, और आउटपुट में फिर से आपको 20 देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 डिलीट हुआ, डिलीटेड एलिमेंट को वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपको 20 देखने को मिलेगा। अभी जो है ये अरे कंप्लीटली खाली हो चुकी है, और फ्रंट जो है वो यहाँ पे आ गया, आपका फ्रंट आगे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट अभी ग्रेटर देन रियर हो चुका है आपका। और कभी भी ऐसी केस आती है, तो हमने प्रोग्राम में लिखा था, कभी भी फ्रंट ग्रेटर देन रियर हो गया तो आपको इसको इनिशियलाइज कर देना है -1 पे वापस से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है चीज चली जाएगी, यहाँ से फ्रंट और रियर दोनों चले जाएंगे, और जो फ्रंट है वो भी इक्वल टू -1 हो जाएगा, और रियर जो है वो भी इक्वल टू -1 हो जाएगा। और ये इंडिकेट करेंगे कि एम्प्टी अरे है, उसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं, एम्प्टी क्यू है। इफ आई एम सेइंग अरे आई मीन क्यू। तो क्यू है एम्प्टी, अभी खाली हो चुकी है सब कुछ। अगर मैं फिर से ये सेम फंक्शन कॉल करता हूं ना, प्रिंट क्यू डॉट डी क्यू, तो अब क्या होगा, अब डी क्यू करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो वही जो हमने क्यू अंडरफ्लो वाली एरर लिखी थी, वही यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अंडरफ्लो। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो था वो हमने लिख दिया, सूडो कोड फॉर अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या है, ये भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है नॉर्मल क्यू का। ये नॉर्मल क्यू ही है, लेकिन क्या होता है, जो लास्ट जो पार्ट है आपके अरे का, क्यू का, वो कनेक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट से। ये मान लो 1, ये 0 1 2 3, तो उसमें क्या होता है, 0 से ये वापस कनेक्ट हो जाता है 3 पे। मतलब अगर समझिए ऐसी आपकी एक क्यू है,
0 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 0 है इतना पार्ट, ये फिर 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ये आपकी है सर्कुलर क्यू, जिससे आपका एक सर्कल फॉर्म होता है। तो ये सर्कुलर क्यू का भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है नॉर्मल क्यू का, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको रिंग बफर भी कहा जाता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये फ्रंट है, दिस इज नॉट विजिबल, ये जो है फ्रंट है और ये जो पार्ट है ये रियर है। ये रियर और ये जो चीजें हैं ये सब कुछ कनेक्ट कर दी जाती है, एक सर्कल फॉर्म होता है इसमें। सारे ऑपरेशंस वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है एनक्यू। ऑपरेशन सब कुछ सेम है, एडीटी में सेम, लीनियर क्यू में सेम, प्रायोरिटी क्यू में सेम, हर क्यू डीक्यू में तक सेम। डीक्यू में सिर्फ एक चीज बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसमें इंसर्शन आगे से पीछे से दोनों तरफ से कर सकते हो और डिलीशन भी आगे और पीछे से कर सकते हो, तो उतना ही है। लेकिन इनक्यू, डीक्यू, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी, ये चीजें कहीं कभी चेंज नहीं होने वाली। ये ऑपरेशन क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है क्यू में। कैसे ऐड करता है वो, रियर पे ऐड किया जाता है और एक रियर पॉइंटर आगे भेज के क्यू वहां पर ऐड होता है, एलिमेंट ऐड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर 13 देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनक्यू कर रहा हूँ -6। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो वो लिखा हुआ है एनक्यू -6। तो -6 जैसे ही आप एनक्यू कर रहे हो तो रियर पॉइंटर जो है ना आगे चला जाता है। रियर यहाँ पे, अभी ये रियर जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 13 के बाद रियर चला गया और -6 यहाँ पे आया। तो लास्ट में कोई भी चीज ऐड करना है तो आप एनक्यू फंक्शन का यूज करोगे। अगर क्यू फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, मतलब पूरा क्यू भरा हुआ है और आप एलिमेंट डालना चाहते हो तो ओवरफ्लो। अगर वैसा कुछ है नहीं, फुल नहीं है, तो आप इंसर्ट करोगे एलिमेंट को रियर पोजीशन के ऊपर और अपडेट कर दोगे रियर को नेक्स्ट पोजीशन पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रियर था, उसको मैंने यहाँ पे कर दिया। और रियर अगर लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है तो आप ये जो है ना सर्कल फॉर्म में रैप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ, तो अभी रियर ये हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो जैसे कि आप देख सकते हो रियर यहाँ पर है और यहाँ पे फ्रंट है। तो फ्रंट और रियर आसपास आ गए और वो एक सर्कल की तरह रैप कर लेता है खुद को, क्यू। तो यही सर्कुलर क्यू का काम है। डी क्यू में क्या होता है, फ्रंट एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 22 है फ्रंट पे, मैं अगर इसको डिलीट करूंगा ना तो फ्रंट आगे चला जाएगा, ये मेरा फ्रंट बन जाएगा और ये एलिमेंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा यहाँ से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे डिलीट हो गया और जो 22 था वो गया और यहाँ पे फ्रंट 13 के पास आ गया। अगर क्यू एम्प्टी है, कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो अंडरफ्लो कंडीशन आएगी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो रिमूव करोगे आप एलिमेंट को फ्रंट पोजीशन पे और अपडेट कर दोगे फ्रंट को अगले पोजीशन पे। अगर फ्रंट लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है देन इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। पीक का वही काम है कि फ्रंट एलिमेंट जो भी है उसको रिटर्न करो। अगर क्यू एम्प्टी है तो कुछ आप मैसेज दे सकते हो कि क्यू एम्प्टी है, कुछ रिटर्न करने के लिए है ही नहीं वैल्यू, नहीं तो फिर आप जो वैल्यू है वो रिटर्न करो। इज फुल और इज एम्प्टी, यहां पर देखिए क्यू तब फुल होती है, इस कंडीशन में क्यू फुल होती है। देखिए रियर +1 और अगर आप डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर इक्वल होता है फ्रंट के, तो इस केस में क्यू फुल है। क्यू फुल है तो इज फुल आप जब भी यूज करोगे उसका आंसर ट्रू आएगा। ये कंडीशन याद रखिए, रियर +1 उसको आप डिवाइड कर रहे हो साइज से, मतलब जो रिमाइंडर आने वाला है इस डिवीजन का दैट इज इक्वल टू फ्रंट। इफ दिस केस इज सेटिस्फाइड देन इज फुल वुड रिटर्न ट्रू। और अगर फ्रंट इक्वल है रियर के, फ्रंट इक्वल है रियर के का मतलब क्या है कि जो भी सर्कुलर क्यू है उसमें ये मान लो फ्रंट है और यही यही रियर भी है, तो फ्रंट रियर दोनों इक्वल है, मतलब कुछ है ही नहीं क्यू के अंदर। तो क्यू के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी एलिमेंट होता तो रियर आगे जाता ना। तो फ्रंट रियर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। और अगर इफ दिस इज द केस, रियर +1 डिवाइडेड बाय साइज इक्वल्स फ्रंट, सो इट इज फुल, इट वुड रिटर्न फुल। अभी हम बात करते हैं सूडो कोड टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू, जैसा हमने अभी अरे के लिए किया। ओके तो जैसे कि एक सूडो कोड है, तो मान लो मैं ऊपर ही डिफाइन कर दे रहा हूँ, डिफाइन मैक्सिमम साइज को। तो मेरा जो मैक्सिमम साइज रहने वाला है इस सर्कुलर अरे का वो मैं रख रहा हूँ 5। अभी इसके बाद हम ना एक स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे जैसा पहले हमने क्लास किया था, और इसका नाम हम रखेंगे सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने। सबसे पहले मैं एक अरे बना रहा हूँ जिसका मैक्सिमम साइज रहेगा, जो मैंने पहले ही ऊपर डिफाइन किया हुआ।
इसके बाद आप दो और वेरिएबल्स बनाओगे, एक फ्रंट के लिए जो फ्रंट वेरिएबल स्टोर करेगा आपके क्यू में का, और एक रियर का जो भी एलिमेंट रहेगा वो स्टोर करेगा। तो ये चीजें आप स्ट्रक्ट में यूज करोगे। एंड लेट्स जस्ट क्लोज द स्ट्रक्ट। अभी सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करूंगा मेरे सर्कुलर क्यू को एक वॉइड फंक्शन से। उस फंक्शन का नाम रखते हैं हम इनिशियलाइज क्यू। अभी इसके अंदर जो सर्कुलर क्यू है जो हमने स्ट्रक्ट बनाया हुआ था, उसका ना एक इंस्टेंस में यूज करूंगा, ताकि कभी भी मुझे उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है, वेरिएबल्स को, फ्रंट और रियर को, तो मैं कर सकूं उनको क्यू डॉट रियर ऐसे यूज करके। ये क्यू मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, तो इस केस में जो मेरा फ्रंट रहेगा क्यू डॉट फ्रंट, दैट विल बी इक्वल टू -1, और जो रियर है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है दोनों -1 रहने का, कि जो सर्कुलर क्यू है वो अभी एम्प्टी है, -1 का मतलब वो एम्प्टी है। अभी एक बूलियन फंक्शन बनाते हैं हम ये चेक करने के लिए कि जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी है क्या। जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किए थे सर्कुलर क्यू, और उसका एक इंस्टेंस हमने बनाया था एंड क्यू, यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। एंड आई विल जस्ट रिटर्न जो फ्रंट है क्यू डॉट फ्रंट, वो अगर इक्वल टू -1 है, बस अगर ये कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी है। एक एम्प्टी के लिए फंक्शन बना दिया। अभी इसी तरीके से हम फुल के लिए बनाते हैं, तो ये भी बूलियन फंक्शन रहेगा, क्योंकि हमको बस ट्रू या फॉल्स में चाहिए। और फिर यही ऐसे ही लिख दो सर्कुलर क्यू, और उसका इंस्टेंस क्यू क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था कि कैपेसिटी -1, तो वही यहाँ पे करेंगे हम। नहीं सॉरी, कैपेसिटी -1 जो थी वो अरे के लिए थी सादे। अभी सर्कुलर क्यू के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, वो कैसा है, क्यू डॉट रियर +1, इसको आप डिवाइड करते हो साइज के साथ। तो साइज जो है हमने मैक्स साइज लिया हुआ था, और ये अगर इक्वल हो जाता है फ्रंट के, फ्रंट तो नहीं, क्यू डॉट फ्रंट, अगर ये इसके इक्वल होता है तो आप रिटर्न करोगे कि जो सर्कुलर क्यू है वो फुल है। एम्प्टी के लिए तो हमने पहले ही देख लिया। अभी वन बाय वन हम सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एन क्यू के लिए। सो लेट्स नेम इट एज एन क्यू, और इसी तरीके से आई विल राइट सर्कुलर क्यू, और उसका इंस्टेंस यहाँ पर क्यू में दे रहा हूँ। एंड ओके, वी ऑल्सो नीड वन मोर थिंग हियर। ये तो आपको चाहिए ही, और आपको एक वैल्यू चाहिए ना जो भी इंसर्ट करना है। पहले हम एलिमेंट या फिर वैल्यू ले रहे थे, तो जो भी आपको एनक्यू करना है, क्यू के अंदर जो भी एलिमेंट डालना है उसकी वैल्यू, वो भी मैंने यहाँ पर ले ली। अभी सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्यू फुल है क्या। फुल है तो आप कुछ एलिमेंट एनक्यू या फिर इंसर्ट कर ही नहीं सकते, तो वही यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि क्यू जो है ओवरफ्लो, क्यू ओवरफ्लो। मैं यहाँ पे ऐसा प्रिंट कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट रिटर्न। ओके, तो ये एनक्यू वाला जो है इफ वाला पार्ट खत्म हुआ। अभी एक्चुअल में अगर हमको एनक्यू करना है, मतलब अगर फुल नहीं है, तब आप कैसा करोगे देखो। सो वी विल ऑल्सो चेक इफ इट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो आपको क्या करना है, अगर एम्प्टी है इज एम्प्टी, क्या एम्प्टी है, क्यू। अगर क्यू एम्प्टी है तो इस केस में आप क्या करोगे, क्यू डॉट फ्रंट को इक्वल कर दोगे 0 से, जैसा हमने पहले बात की थी कि वो -1 पे होता है, आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 पे अगर एम्प्टी है तो। और फुल की हमने कंडीशन पहले देख ली। अभी एक्चुअल बात पे अगर आए तो क्यू डॉट रियर जो है उसको हम इक्वल कर देते हैं क्यू डॉट रियल +1, और इसको आप जो मैक्सिमम साइज है इस तरीके से उसको रिमाइंडर के लिए डिवाइड करोगे उसके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्यू डॉट अरे, जो अरे है और जो रियर है उस सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू में जहां पर भी रियर होगा, मतलब हमको क्या करना है, रियर में एक इंसर्ट करना है ना। अभी पहले हमने देखा कि फुल है क्या, अगर फुल है तो इंसर्ट नहीं करोगे। अगर एम्प्टी है तो पहले उसमें एक एलिमेंट ऐड करोगे कुछ ना कुछ, मतलब क्यू डॉट फ्रंट को 0 करोगे। तो मान लो कि ये रियर है और ये फ्रंट है,
यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है तो मैं रियर को आगे भेज रहा हूँ। तो रियर को आगे कैसे भेजोगे आप? ये जो क्यू डॉट रियर है उसको आप इंक्रीमेंट कर दोगे। पहले तो उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। इंक्रीमेंट कैसे किया हमने? इस तरीके से क्यू डॉट रियल +1 और डिवाइड कर रहे हो आप मैक्सिमम साइज से। ये अरे नहीं है सादा कि आप बस एक इंक्रीमेंट कर दोगे और रियर आगे चली जाएगा। सर्कुलर अरे के हिसाब से करना है, इसलिए हमने ये यूज किया यहाँ पर। फिर जो क्यू डॉट रियर की कोई भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, वो वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी जो हम मेन फंक्शन के टाइम पे वैल्यू दे सकते हैं। और बस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एलिमेंट एन क्यूड, और कौन सा एलिमेंट एन क्यू किया है आपने वो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम दिखा देंगे। एंड लेट्स जस्ट क्लोज दिस। तो एन क्यू वाला काम हो चुका है। अभी हम जाते हैं डी क्यू पे। तो डी क्यू के लिए ना मैं एक इंट फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि डी क्यू जो है वो हमें एक वैल्यू रिटर्न भी करके देगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा वो? जो आप नहीं, इसमें तो कुछ इंट वैल्यू देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं ना कुछ। तो डी क्यू डिलीट करता है फ्रंट का जो एलिमेंट है उसे डिलीट करके क्या डिलीट किया वो रिटर्न करता है। सो द ओनली थिंग दैट वी नीड टू राइट हियर इज सर्कुलर क्यू और उसका इंस्टेंस। अभी इसके अंदर आपको चेक करना है कि अगर एम्प्टी है तो क्या करोगे। अगर एम्प्टी है, इफ इज एम्प्टी, क्या एम्प्टी? क्यू। अगर क्यू एम्प्टी है, अगर मैंने कहीं क्यू नहीं लिखा है आई गेस का जगह, हाँ अगर ये इज फुल के यहाँ पर क्यू आएगा, क्योंकि क्यू फुल है क्या वो चेक करना है ना आपको। तो इज दिस इज फुल, बाकी ठीक है, बस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था। तो अगर वो फुल है, हाँ वही देख रहे हैं। अगर एम्प्टी है तो बस आपको प्रिंट करना है क्यू अंडरफ्लो, मतलब कुछ उसमें है नहीं और आप अगर डिलीट कर रहे हो तो अंडरफ्लो एरर आप दिखाओगे यहाँ पे, क्यू अंडरफ्लो। और बस यहाँ पे हमको रिटर्न करना पड़ेगा -1, जो इंडिकेट करता है कि फेल हो रहा है कुछ, तो जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज जो डिक्यूड वैल्यू है आपकी वो रिटर्न करना है ना। तो वो हम स्टोर करेंगे डिक्यूड वैल्यू को, जो रहेगी आपकी क्यू डॉट अरे की फ्रंट वैल्यू। ओके, इसका मतलब क्या है? जो भी है, ये मान लो रियर है अभी एट दिस पॉइंट, और हाँ ठीक है ये रियर है और ये फ्रंट है। तो जो फ्रंट की वैल्यू है, अब मुझे इसको डिलीट करना है ना, तो वो आगे उसको आप फ्रंट को भेजोगे। हम मान लेते हैं कि ये रियर है, क्योंकि वो फ्रंट रियर दोनों इक्वल हो जाएंगे इन द एग्जांपल। तो समझो ये रियर है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ अभी फ्रंट को यहाँ से, और मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये काम करना है आपको। तो ये जो 3 वाला वेरिएबल है ये मैं स्टोर कर रहा हूँ किसके अंदर? डिक्यूड वैल्यू के अंदर। डिक्यूड वैल्यू में उसे मैं स्टोर कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इफ अगर क्यू डॉट फ्रंट जो है ये इक्वल हो जाता है क्यू डॉट रियर के, मतलब डिलीट करने के बाद, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन आ रही थी ना, अगर समझो मैं ये रियर ले लेता हूँ और मैंने ये डिलीट किया तो ये भी फ्रंट हो जाएगा। अगर ऐसी केस आती है क्यू डॉट रियर और क्यू डॉट फ्रंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? क्यू डॉट फ्रंट को और क्यू डॉट रियर को दोनों इक्वेट कर दोगे -1 से। ये इंडिकेट करेंगे कि क्यू जो है वो अभी एम्प्टी हो चुकी है। तो ये आपको कर देना है। तो रीसेट कर दे रहे हो आप उस क्यू को एज एन एम्प्टी क्यू। और वो एल्स की हम कंडीशन देखते हैं। तो एल्स के अंदर आप क्या करोगे? क्यू डॉट फ्रंट जो है, क्यू डॉट फ्रंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट +1 ओके। तो एल्स के कंडीशन में आप ये चीज करोगे और फिर बस आपको प्रिंट कर देना है एलिमेंट डी क्यूड, और जो एलिमेंट डी क्यू किया हुआ है वो आप प्रिंट कर सकते हो, डी क्यूड वैल्यू, और रिटर्न कर दो उस डी क्यूड वैल्यू को। यहाँ पर रिटर्न डी क्यूड वैल्यू,
उसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा DQ वाला भी काम हो चुका है। बस अभी हम एक पीक वाला फंक्शन डालेंगे और उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन बना के वो जो जो फंक्शंस बनाए हुए हैं उन्हें कॉल करेंगे। तो पीक फंक्शन क्या करेगा, ये बस फर्स्ट एलिमेंट जो भी है सर्कुलर क्यू के अंदर वो प्रिंट करेगा। तो सर्कुलर क्यू और उसका इंस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है। सो व्हाट वी डू इन दिस इज, हम चेक करते हैं सबसे पहले कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है। सो इफ इज एम्प्टी, तो अगर एम्प्टी है तो बस आप एक मैसेज प्रिंट कर देना कि क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी। एंड व्हाट वी डू इज वी विल रिटर्न -1। लेट्स क्लोज दिस। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी वगैरह कुछ नहीं है, तो बस आप एक मैसेज रिटर्न कर दो। मैसेज नहीं, वो वैल्यू रिटर्न करो। कौन सी वैल्यू? क्यू डॉट अरे, मतलब अरे के अंदर का फ्रंट वाला। तो जो भी मतलब सर्कुलर क्यू जो है उसके अंदर जो फ्रंट वाली वैल्यू है वो आप रिटर्न कर दोगे पीक फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा एन क्यू डी क्यू पीक दोनों हो गए, तीन हो गए। और इज फुल इज एम्प्टी तो हमने डाल दिया। तो ये 5 फंक्शन ही मेन रहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल यूसेज बना रहे हैं, तो मैं वॉइड मेन यहाँ पे लिखता हूँ और इसके अंदर सारे जो भी फंक्शंस हैं उन्हें हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उसका इंस्टेंस लिखते हो सर्कुलर क्यू क्यू, फिर इनिशियलाइज क्यू। हमने एक इनिशियलाइज वाला भी फंक्शन बनाया हुआ था क्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, और उसके अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिए थे वो 5 लिए थे। उसकी मैक्सिमम साइज जो थी वो 5 थी। क्यू क्यू। अभी एन क्यू से स्टार्ट करते हैं। सो एन क्यू, यहाँ पे मैं एन क्यू कर देता हूँ क्यू के अंदर 10। तो एन क्यू हो जाएगा 10। लेट्स हैव एन एग्जांपल हियर। 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ ये ठीक है, ये इसी तरीके की वो अरे बनेगी। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने 10 ऐड कर दिया। तो अभी जो फ्रंट है यही है और जो रियर है वो भी अभी फिलहाल तो यही है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने Q10 किया, ये 10 उसके अंदर चला गया। अभी इसके बाद हम और कुछ वैल्यूज को इनक्यू करेंगे। एनक्यू क्यू कॉमा 10, फिर मैं और एक एनक्यू करता हूँ 30, एनक्यू क्यू कॉमा 30। तो इससे क्या होगा, 20 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, और जो रियर है वो एक एक आगे आगे जाते जाएगा। जब मैंने 20 यहाँ पे डाला तो रियर यहाँ हुआ था, अब रियर यहाँ पे हो गया, और ये तो रियर नहीं रहा। तो इनक्यू करने पर ऐसी चीज होती है आपकी। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट पीक क्यू। ओके, तो पीक क्या करेगा, बस आउटपुट देगा आपको फ्रंट की। तो अभी फ्रंट तो 10 पे, तो जो आउटपुट यहाँ पे आएगा, हमने अभी प्रिंट यूज किया ना, तो प्रिंट यूज करोगे तो आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आउटपुट जो है 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो पीक वाला भी पार्ट हो गया। अभी एनक्यू और 2 एलिमेंट्स करो आप यहाँ पे, एनक्यू क्यू कॉमा 50, एनक्यू क्यू कॉमा 60। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ 50 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, और जो अभी लेटेस्ट रियर है वो ये बन गया रियर मेरा। अभी एक डी क्यू भी कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके लिख रहा हूँ, समझिए, डी क्यू क्यू। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी क्यू एक ही काम करता है ना, कि जो फ्रंट वैल्यू है उसको डिलीट करता है। एनक्यू फ्रंट वैल्यू ऐसा रियर के बाद वो इंक्रीमेंट करता है। तो क्या इंक्रीमेंट करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसमें हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं। ये क्यू जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था एनक्यू के अंदर, देखिए हर फंक्शन के अंदर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था ना, डी क्यू, ये सर्कुलर क्यू एंड क्यू। और इंसर्ट वाले में हमने कॉमा देके इसके बाद एक इंट एलिमेंट भी लिया था या इंट वैल्यू ली थी। तो उसी तरीके से आप क्यू लिख रहे हो और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख रहे हो जो आपको डालनी है सर्कुलर क्यू के अंदर। अभी मैं डी क्यू क्यू करूंगा तो ये क्या करेगा, जो फ्रंट वैल्यू है उसको डिलीट करेगा और आउटपुट देगा आपको यहाँ पे। सो व्हाट वुड हैपन, ये फ्रंट 10 है ना, तो ये 10 यहां से हट जाएगा और फ्रंट जो है अब 20 पे चले जाएगा। सो फ्रंट विल बी दिस एंड दिस 10 वुड बी गॉन, यहाँ पे एक ब्लैंक जगह आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके की सर्कुलर क्यू बनेगी, ये चला जाएगा और आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा जो अभी डिलीट हुआ, 10 यहाँ पे डिलीट हुआ ना, तो आउटपुट 10 आ जाएगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से जो है हमने सर्कुलर क्यू भी अभी बना दी। तो सर्कुलर क्यू का भी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है सर्कुलर क्यू का ओवर लीनियर क्यू। तो देखिए, जब रियर एंड पे आ जाती है सादे क्यू के अंदर हमारे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रियर है अभी ये यहाँ पर आ गया, रियर लास्ट में आ गया और फ्रंट यहाँ पे, तो ये 3 ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे। लेकिन मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा कुछ भी, तो वो क्या करेगा, रियर में इंसर्ट होगा। इंसर्ट जब भी आप करते हो तो रियर में इंसर्ट होता है ना, पीछे से इंसर्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो इंसर्शन होने ही नहीं वाला। वो क्या बोलेगा, क्यू ओवरफ्लो, जगह ही नहीं है, तो उसको लगेगा कि ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रियर में डाल सकते हो। तो वो ओवरहेड क्रिएट हो रहा है वहां पे, टाइम ओवरहेड क्रिएट कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा काम लग रहा है वहां पे। लेकिन सर्कुलर क्यू में वैसा नहीं है। वो क्या होता है, जब रियर कहीं पे भी रहने दो, ये उससे वाइंड हो जाता है। लीनियर क्यू जो है घूमकर एक सर्कुलर क्यू बन जाती है। तो ये 2 के बाद ही ये ब्लैंक स्पेस है, मतलब ये घूमकर इसके ही पास आ रही है, मतलब 2 के बाद क्या है, 2 के बाद ये ब्लैंक स्पेस है। तो आप कुछ भी अगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 3 वाला जो है वो 1 है, जो 4 इंडेक्स वैल्यू है वो भी 2 की है, जैसे कि यहाँ पर है। लेकिन इसके बाद 0 आ गया ना, लेकिन आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तो आप इसके बाद भी कर सकते हो। मुझे समझ लो इसके बाद 7 इंसर्ट करना है, तो मैं कर नहीं सकता लीनियर क्यू के अंदर क्योंकि जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं 7 इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये खुद को एक सर्कुलर फॉर्म में बना लेता है। तो यही काम है मेनली तो एडवांटेज उसका। अगर हम 1 बाय 1 सारे एडवांटेज देखें तो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला है कि स्पेस वेस्ट नहीं होती, क्योंकि जो बची हुई स्पेस है वो आप सर्कुलर क्यू में यूटिलाइज कर सकते हो। ओवरहेड नहीं होता, एलिमेंट्स शिफ्ट नहीं करना पड़ता आपको, जैसे मैंने शिफ्टिंग की बात की, वो उठा के फिर वापस इधर लेके आओ फ्रंट के पास, इनको उठा के यहाँ लाओ, तब जाके 3 जगह होगी तो फिर आप भर पाओगे वहां पे। वो काम ही नहीं लगता यहाँ पे, तो ओवरहेड भी बच जाता है। बेटर परफॉर्मेंस है क्यू बेस्ड सिस्टम्स में, क्योंकि क्यू बेस्ड सिस्टम्स में कैसा है, कई बार डिलीशन, फिर वापस कुछ इंसर्ट करना, डिलीट करना, काम चलता रहता है। तो वो लीनियर आप यूज करोगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ओवरफ्लो को जो ये प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि आप जो बची हुई स्पेसेस है उनको यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करने जाओगे तो ओवरफ्लो की एरर आएगी। यहाँ पे कुछ ओवरफ्लो की एरर ही नहीं आएगी, 2 जगह है यहाँ पे। तो वो यही है एडवांटेजेस उसके। अभी हम मल्टी क्यूज की बात करें तो देखिए, जैसा मल्टी स्टैक हमने देखा था, एक अरे में मल्टीपल स्टैक्स बनाते हैं, क्यू भी सेम है। एक अरे के अंदर आप मल्टीपल स्टैक्स बना सकते हो, एक लिंक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल क्यूज बना सकते हो। तो वही है, मल्टीपल क्यूज बनाना अलग अलग सेट्स को देखने के लिए। तो जनरली इसको क्यों यूज किया जाता है, हाई प्रायोरिटी क्यूज और लो प्रायोरिटी टास्क। एक हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए एक सेपरेट क्यू बनाते हो और लो प्रायोरिटी टास्क के लिए सेपरेट क्यू बनाते हो। तो वही है, देखिए, 1 फॉर हाई प्रायोरिटी टास्क एंड अनदर फॉर लो प्रायोरिटी। शेयर्ड स्टोरेज होता है, तो इसमें क्या फायदा है आपका, एक ही अरे में आप यूज करते हो चीजें सारी, एक अरे के अंदर 3-4 क्यूज बना सकते हैं हम। तो कुछ भी स्टोरेज यहां से वहां करना है तो एक ही अरे के अंदर है ना सब चीजें, तो एक क्यू से दूसरे क्यू में डेटा भी आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। ये इसमें आपको फायदा मिलता है। और तीसरा यूसेज है, यूसेज भी काफी इजियर हो जाता है, कुछ भी चीजें यूज करना वगैरह, मल्टीपल चीजें आपके पास, तो कभी यहां से कुछ यूज वहां से कुछ यूज आप कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन भी काफी इजी है इसका, लिंक लिस्ट या फिर अरेज का यूज करके आप कर सकते हो। एडवांटेज क्या है मल्टी क्यूज का, कि रिसोर्स मैनेजमेंट से आप काफी टास्क कर सकते हो। मेनली तो यही लिखो आप एडवांटेज इसका, कि हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी टास्क जो है आप सेपरेटली उनकी उनकी जगह पर कर सकते हो। अब आते हैं हम लिंक्ड क्यू और उसके ऑपरेशंस पे। तो देखिए, क्यू इंप्लीमेंटेड जो होती है लिंक लिस्ट की हेल्प से, तो जो साइज होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू से। जो साइज है उतने आपके एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और साइज जो है वो डायनामिक होता है। ये अरेज में प्रॉब्लम था, अरेज के अंदर आप एक साइज ऑलरेडी बता कर रखते हो, इतना साइज यूज करना है ना, उससे आप कम यूज करोगे तो मेमोरी वेस्ट होगी, और उससे ज्यादा तो आप वैसा भी कर नहीं सकते। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ओवरफ्लो का आपका काम बच जाता है, आप जितना चाहो डेटा उतना यूज करते जा सकते हो। तो देखिए, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन हम देखें तो ये जो है पहला वाला पार्ट, ये है अभी यहाँ पे फ्रंट भी हमारा 1 पे है और रियर भी जो है वो नोड 1 पे ही है। ये फर्स्ट नोड है, इसमें नल पॉइंटर होता है और ये हेड होता है। लेकिन आप ये ऐसा ध्यान में रखो कि अभी एक ही है तो ये फ्रंट है और ये ही रियर है।
जैसे कि हमें पता है एलिमेंट्स कैसे रियर में ऐड होते जाते हैं, तो रियर पॉइंटर आगे जाता है। तो अभी ये इसकी अगर हम बात करें तो ये फ्रंट है आपका, क्योंकि एलिमेंट ऐड हुआ ना, एनक्यू किया हुआ है 50, यहाँ पे एनक्यू किया है, 25 था मैंने एनक्यू कर दिया 50, 50 एनक्यू किया तो रियर पॉइंटर एक आगे चला जाता है, तो अभी मेरा ये रियर बन गया। इसी तरीके से मैंने और एक एनक्यू किया 75 को, तो अभी मेरा रियर ये बन गया। और फ्रंट तो चेंज होता नहीं, फ्रंट जैसा का तैसा वही रहेगा, लेकिन अगर मैं डिलीट करूं तो फ्रंट एक आगे चला जाएगा, मतलब फ्रंट मैंने 25 अगर डिलीट किया तो फ्रंट ये बन जाएगा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो ये फ्रंट बन गया, और रियर तो ऑलरेडी यही था तो यही रहेगा। तो इस तरीके से जो है DQ और NQ के ऑपरेशंस आप लिंक लिस्ट के अंदर करते हो। फ्रंट ऑफ द क्यू आफ्टर NQ एंड DQ ऑपरेशन इज 50, मतलब अगर आप पीक ऑपरेशन यूज करते हो, मैंने अगर पीक यूज किया यहाँ पे, तो पीक क्या रिटर्न करेगा 50 वाली वैल्यू को, या फिर मैं फ्रंट फंक्शन यूज कर रहा हूं, मतलब पीक और फ्रंट फंक्शन सेम चीज है दोनों भी। फ्रंट इसलिए फंक्शन बोलते हैं क्योंकि आप उसके साथ रियर भी फंक्शन यूज करते हो। रियर क्या करता है, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो प्रिंट करता है। ओके तो वन बाय वन सारे देख लेते हैं। सबसे पहला है इन क्यू, उसके अंदर आप वैल्यू पैरामीटर देते हो जो भी आपको एलिमेंट को अंदर डालना है। तो इसमें क्या है, रियर ऑफ द क्यू में इंसर्ट किया जाता है। अगर क्यू एम्प्टी है तो दोनों फ्रंट और रियर पॉइंटर्स को सेट करते हो आप न्यू नोड पे, मतलब जैसा हम इक्वल टू 0 कर रहे थे ना, वही चीज है। अगर क्यू एम्प्टी है तो फिर एक ऐसा नोड रहेगा जहां पे फ्रंट भी वही चीज रहेगी और रियर भी जो है वही चीज रहेगी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे आप, जो नेक्स्ट पॉइंटर है करंट का वो रियर नोड से लगा दोगे। मतलब अभी मुझे इसके अंदर एक और चीज डालनी है, मान लो ये इतना है मेरे पास, मुझे और एक नोड डालना है, तो मैं और एक नोड यहाँ पे ऐड करूंगा। जैसे कि आपको पता है उसके अंदर एक डेटा होता है खुद का और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, तो नेक्स्ट पॉइंटर इससे कनेक्टेड रहेगा और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये रियर से कनेक्टेड रहेगा, तो वही लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंटर है नए नोड का वो कनेक्ट कर देते हो आप रियर से, एनक्यू जब भी आपको करना है। डीक्यू में क्या करते हो आप, फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करते हो, द एलिमेंट एट द फ्रंट इज रिमूव, और जो फ्रंट पॉइंटर है उसको आप अपडेट करते हो नेक्स्ट नोड से। देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। एट दिस पॉइंट ये मेरा फ्रंट है, ये रियर है, तो एलिमेंट जब मैं डिलीट कर रहा हूं ये फ्रंट डिलीट करूंगा, तो जो डिलीट कर दिया हुआ है फ्रंट को अब मुझे इससे कनेक्ट कर देना पड़ेगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्रंट पॉइंटर है उसको आप अपडेट कर देते हो अगले वाले नोड से, नेक्स्ट नोड से। अगर क्यू एम्प्टी हो जाती है डीक्यू करने के बाद तो दोनों फ्रंट और रियर पॉइंटर को आप नल पॉइंटर के इक्वल कर देते हो, मतलब आपका जो फ्रंट है दैट विल बी इक्वल टू रियर विच इन टर्न वुड बी इक्वल टू नल पॉइंटर। किस केस में, जब अगर एक ही एलिमेंट है और उसको ही मैंने डिलीट कर दिया तो फ्रंट रियर दोनों नल पॉइंटर के इक्वल हो जाएंगे। पीक क्या करता है, जो भी पहला एलिमेंट है लिंक लिस्ट के अंदर वो रिटर्न करता है। अगर लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, लिंक लिस्ट बोलने के बजाय लिंक क्यू बोल सकते हो आप, या फिर लिंक लिस्ट का ही जो है कॉन्सेप्ट यूज करके आप क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हो। फिर इज एम्प्टी तो सिंपल सबको ही पता है, इज एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है मतलब फ्रंट अगर नल पॉइंटर है, फ्रंट इज इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है, फुल है, अगर फुल है मतलब जितने भी लिंक लिस्ट है। देखिए बेसिकली ये जो फुल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई सेंस नहीं बनाता अभी इस बार, क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें कोई आप मेमोरी पहले से अलोकेट नहीं करते हो, जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो। तो ये इज फुल वाला अगर पूछा गया तो आप लिखना, नहीं पूछा गया तो मतलब देखिए जैसा मैंने स्टैक के टाइम भी कहा था कि इज फुल तब सेंस बनाता है जब आपकी रैम ओवरफ्लो हो रही है, रैम 8 GB की है, फिर भी आप भरते जा रहे हो उसमें इन्फिनिट नोड्स बनाते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि और वो नहीं बना पाएगा, तो वो केस में वो होता है जो कि बहुत ही रेयर केस है, जो ऐसा होगा नहीं। तो ये क्यू इज फुल वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयरली यूज होता है, अगर पूछा गया तो लिख सकते हो आप। बेसिक ऑपरेशन ही चल रहे हैं हमारे, यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उसकी फिक्स्ड लिमिट होती नहीं, तो क्यू इज फुल वाला जो फंक्शन है वो ज्यादा सेंस नहीं बनाता। एडवांटेजेस देखिए, सबसे पहला डायनामिक साइज है, साइज ग्रो कर सकते हो आप, श्रिंक कर सकते हो आपके हिसाब से जब आपको करना है। ओवरफ्लो की झंझट नहीं है यहाँ पे, जैसा अरे के अंदर है, जगह भर गई तो आप कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते, इसके अंदर जितना बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो। मेमोरी का प्रॉपर यूसेज होता है, मतलब अगर आपके पास अरे के अंदर क्या है, मैंने 100 एलिमेंट्स बना के रख दिया, अगर मैं 20 ही यूज कर रहा हूं तो मेरे 80 जो मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा वो तो वेस्ट हो रहा है ना, इसमें वेस्टेज का काम ही नहीं है कुछ, तो मेमोरी एफिशिएंटली यूज होती है।
अभी देखते हैं हम दिस सी प्लस प्लस कोड सेम है जैसा अरे के जैसे लिए किया था हमने सर्कुलर क्यू के लिए, अब हम करेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए। ओके सो लेट्स बिगिन। इसमें भी जैसा हमने स्ट्रक्ट पहले यूज किया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट को डिफाइन करने, हम यहाँ पर भी स्ट्रक्ट का ही यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट, इसका मैं नाम रख देता हूँ नोड, क्योंकि अब लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट याद करिए पूरा। इंट डेटा, जो भी डेटा मुझे डालना है वो एक लगेगा, और इसी के साथ नोड और उसका नेक्स्ट पॉइंटर, क्योंकि ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट है इसलिए बस एक ही पॉइंटर हमको चाहिए, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट और उसका खुद का डेटा। तो डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर हम स्ट्रक्ट के अंदर यूज करेंगे, और फिर क्यू को डिफाइन करेंगे। क्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे? नोड का जो फ्रंट है, अब देखिए नोड का फ्रंट इक्वल होगा नल पॉइंटर के, क्योंकि अभी ये एम्प्टी क्यू है, एम्प्टी लिंक्ड क्यू है, और नोड का जो रियर है वो भी इक्वल होगा नल पॉइंटर के। तो इससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लिंक लिस्ट है अभी, लिंक क्यू है वो एम्प्टी है। तो ये हमने काम कर दिया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो है एम्प्टी के लिए आप चेक करोगे कि लिंक क्यू जो है वो एम्प्टी है क्या। सो लेट्स डू दैट, इज एम्प्टी। चेक करोगे आप कब, ये कब एम्प्टी है आपको पता चलेगा जब आपका जो फ्रंट है वो इक्वल होगा नल पॉइंटर के। अगर फ्रंट नल पॉइंटर के इक्वल है और अगर आप चेक करते हो कि एम्प्टी है क्या फंक्शन, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू नल पॉइंटर, इस तरीके से। अभी सिमिलरली एन क्यू का मैं फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, वॉइड एन क्यू, और उसके अंदर मैं पैरामीटर ले रहा हूँ एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है जो मुझे क्यू के अंदर ऐड करना है? सो वॉइड एन क्यू इंट एलिमेंट। अभी हम एक नोड क्रिएट करेंगे, सो एज वी ऑलवेज डिड दिस, नोड न्यू नोड इज इक्वल टू, नया जो है आप नोड क्रिएट करते हो इस तरीके से, न्यू नोड। अभी देखिए न्यू नोड जो हमने क्रिएट किया अभी, सो न्यू नोड का जो डेटा है, देखिए जो नोड है उसके अंदर क्या होता है, एक डेटा होता है उसका खुद का, और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो क्या करता है, पॉइंट करता है अगले वाले नोड को, उसका भी डेटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो जो न्यू नोड का डेटा है वो क्या रहेगा, वो यही एलिमेंट रहेगा जो आपको डालना है। सो ये जो है एलिमेंट रहेगा, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है वो अभी फिलहाल हम कर देते हैं इक्वल टू नल पॉइंटर। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि एलिमेंट्स हम लास्ट में इंसर्ट करते हैं ना, एनक्यू का मतलब क्या है, पीछे से इंसर्ट करना। तो पीछे से आप कभी भी इंसर्ट करोगे तो जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल पॉइंटर से ही कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तब आप क्या करोगे। तो इस केस में हम करेंगे फ्रंट को इक्वल न्यू नोड से, फ्रंट इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब जो फ्रंट रहेगा फर्स्ट एलिमेंट वहां पे ही आप न्यू नोड को डाल दोगे। नहीं तो बाकी केसेस में आप क्या कर रहे हो, पीछे कनेक्ट कर दे रहे हो उसको रियर से। वो हमने अभी लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स रियर का जो नेक्स्ट है उससे आप कनेक्ट करोगे न्यू नोड को। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि एनक्यू कर रहे हैं, एनक्यू में आप हमेशा लास्ट में डालते हो, एंड देन यू विल अपडेट द रियर एज योर न्यू नोड, एंड इट्स डन। सो यहाँ पे एनक्यू वाला पार्ट जो है हमारा हो जाता है। अभी डीक्यू की तरफ जाते हैं। डीक्यू में क्या करते हो आप? डिलीट करते हो। तो मैं इंट रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि डीक्यू डिलीट करने के बाद जो है वैल्यू भी दिखाता है। तो इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा इफ इज एम्प्टी। क्यों चेक कर रहे हो आप ये? क्योंकि अगर लिंक क्यू जो है वो एम्प्टी है तो आप बस एक मैसेज प्रिंट कर दोगे कि क्यू अंडरफ्लो, कुछ है नहीं क्यू में और आप डिलीट करने को बोल रहे हो, तो क्यू अंडरफ्लो वाली एरर आप यहाँ पे दिखाओगे, और बस यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे -1, ये दिखाने के लिए कि आपका काम हुआ नहीं, टू से दैट देयर इज एन एरर। फिर इंट एक डीक्यूड वैल्यू रख रहा हूं मैं जो बाद में हम रिटर्न करेंगे, और ये क्या है डीक्यूड वैल्यू? फ्रंट का डेटा। फ्रंट जो भी नोड रहेगा मेरा, ये नोड है मेरा फ्रंट वाला, सो दिस इज माय फ्रंट नोड, ये मेरा फ्रंट नोड है।
इसका कुछ ना कुछ डेटा होगा, अभी ये कुछ ना कुछ डेटा होगा और उसका कुछ नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो आगे दूसरे को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाला मुझे डिलीट करना है, पहला डिलीट करते हो ना आप डी क्यू करने पे, तो इसका जो फ्रंट है उसका डेटा, मतलब फ्रंट का नेक्स्ट वाला जो है उसका जो डेटा है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे डीक्यूड वैल्यू नाम के एक वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद आप एक टेम्पररी जो है नोड का पॉइंटर बनाओगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, मतलब फ्रंट को ही जो है मैं एक टेम्पररी इसमें स्टोर कर रहा हूँ, और फिर फ्रंट को मैं आगे भेज दे रहा हूँ, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट वन। तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट अब फ्रंट नेक्स्ट पे चला गया, ये देखिए फ्रंट पहले इसको पॉइंट कर रहा था ना, अब वो इसको पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको डिलीट करना है, तो ये पूरी चीज ही चली गई, अभी ये बचा ये डेटा और ये उसका नेक्स्ट पॉइंटर, इस तरीके से। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज डिलीट कर देते हो। अब जो हमने टेम्प बनाया हुआ था उसको स्टोर करने के लिए थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी में, वो आप डिलीट कर देते हो। देन इफ फ्रंट इक्वल्स नल पॉइंटर, अभी इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी है, क्यू अगर आपकी एम्प्टी है तो रियर को आप इक्वल कर दोगे नल पॉइंटर से, और बस। मतलब ये क्यू एम्प्टी है क्या? ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने डिलीट करने के बाद वो एम्प्टी हो गई। क्यू एम्प्टी है तो क्या डिलीट करोगे आप? क्यू के अंदर है ही नहीं तो क्यू अंडरफ्लो होने वाला है। ये उस केस के लिए है कि डिलीट आपने कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है लिंक लिस्ट में, फ्रंट इक्वल टू नल पॉइंटर हो गया, तो आप रियर को भी इक्वल कर दोगे नल पॉइंटर से, इंडिकेटिंग दैट इट इज नाउ कंप्लीटली एम्प्टी। और जो डिक्यूड वैल्यू थी हमारी उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे dq वाला भी जो फंक्शन है वो हो गया। अभी पीक फंक्शन बचा हुआ है। पीक फंक्शन क्या करता है, पहली जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। सो इंट पीक, इसमें आप चेक करोगे दिस इज एम्प्टी, इफ इज एम्प्टी, तो अगर एम्प्टी है तो बस अपने को एक मैसेज प्रिंट करना है कि ऐसे ही कुछ एम्प्टी क्यू कैनॉट पीक, आप कुछ प्रिंट कर सकते हो। ओके, एंड वी विल जस्ट return -1 here to indicate that there is a failure। अगर ये हुआ if this is empty, और अगर empty नहीं है तो सिंपल काम है, फ्रंट जो है आपका, आप उसका डेटा दिखा दोगे। ये मेरी लिस्ट है, इसमें एक डेटा रहेगा मेरा और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर, और ये फ्रंट इसको पॉइंट करेगा, मतलब पहला वाला जो है उसको हमको उसका डेटा चाहिए, तो आप पीक फंक्शन को कॉल करोगे। यहाँ पे पीक फंक्शन भी मैंने क्लोज कर दिया। अब फाइनली मेन फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। सो लेट्स डू दैट, void main। तो ये इसमें मैं nq करूंगा एक चीज, nq 10, तो 10 q के अंदर nq कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं और कुछ nq करता हूँ, nq 20, तो 20 भी मेरे q के अंदर चला गया। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करेंगे तब हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा। प्रिंट क्या कर रहा हूं मैं, पीक फंक्शन को। अभी पीक फंक्शन कॉल किया जाएगा और फिर प्रिंट किया जाएगा आउटपुट पे, तो यहीं पे मैं आउटपुट लिख देता हूं। तो पीक फंक्शन ना फ्रंट वैल्यू को शो करेगा। फ्रंट क्या है अभी, अब आपका फर्स्ट जो इन हुआ था, फर्स्ट इन क्या हुआ था 10, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 10। अभी और कुछ हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट dq। अभी ये dq क्या करेगा, dq जो भी लास्ट वाला है उसको डिलीट करेगा। तो लास्ट वाला अभी जैसे कि आप देख सकते हो, नहीं सॉरी, लास्ट को थोड़ी ना डिलीट करेगा, जो भी आपका अभी फ्रंट पे है वो डिलीट किया जाएगा। सो इन दिस केस मैं क्यू बना के यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने 10 उसमें ऐड किया, फिर उसके बाद 20। इसको आप लिंक लिस्ट के फॉर्म में देखो तो ये 10 आपका डेटा रहता है और आपका ये नेक्स्ट पॉइंटर रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी 20 डेटा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, ये पॉइंट करता है नल पॉइंटर की तरफ, और ये जो है ये हेड है, ये हमारा अभी फॉर एन एग्जांपल फ्रंट है। अभी मैं अगर किसी भी चीज को डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हमेशा क्या है, जो पहले इंसर्ट किया था आपने वही डिलीट करते हैं, और फ्रंट जो है आगे की तरफ चला जाता है। तो मैंने जैसे ही डीक्यू कॉल किया ये डिलीट होगा और फिर यही वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाई जाएगी। फिर उसके बाद फिर से मैं प्रिंट करता हूँ डीक्यू को। ये बात समझ लो कि ये चले जाने पर फ्रंट जो है इससे कनेक्ट हो जाता है।
डी क्यू, फ्रंट अब 20 से कनेक्ट हो गया, तो फिर अब मैं इसको भी डी क्यू कर रहा हूं, एक बार मैंने किया, अब ये भी डिलीट हो जा रहा है, ये डिलीट होने पे ये अब 20 शो करेगा, मतलब जो डिलीट हुआ वो वैल्यू आती है। अभी मैं फिर से डी क्यू कर रहा हूँ, अब डी क्यू करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट इक्वल हो गया नल पॉइंटर के, फ्रंट अगर इक्वल है नल पॉइंटर के, इसका मतलब है कि जो लिंक्ड क्यू है वो एम्प्टी है, एम्प्टी है, तो हमारा वही जो है आएगा आउटपुट की स्टैक, स्टैक ही मेरे माइंड में चल रहा है, क्यू अंडर फ्लो। ओके, सो दिस वे लिंक्ड वाला जो पार्ट है लिंक क्यू का, ये भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अभी हम जाते हैं डी क्यू के ऊपर। तो डी क्यू क्या है, ये डी क्यू है डबली लिस्ट और क्यू को आप मर्ज कर दे रहे हो। अभी सिंगली लिंक लिस्ट और उसमें हमने देखा वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो इसको आप डबल एंडेड क्यू बोलते हो। ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप इंसर्ट दोनों जगह से करते हो और रिमूव भी उसको दोनों जगह से कर सकते हो। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेटर्स दोनों जगह से आप कर सकते हो। पहले कैसा था, रिमूवल एक ही जगह से हो रहा था और इंसर्शन एक ही जगह से हो रहा था, मतलब इंसर्ट आपको करना था तो इंसर्ट पीछे से हो रहा था, मतलब कुछ भी चीज इंसर्ट करनी है यहाँ पे पीछे से हो रही थी, और कुछ भी चीज डिलीट करनी है तो चीज यहाँ से डिलीट हो रही थी। ओके, सो दिस वाज द केस, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप वहां से भी डिलीट करो, यहाँ से भी इंसर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि DQ जो है एक जनरलाइज्ड वर्जन है सादे क्यू का। अभी वन बाय वन सारे ऑपरेशंस देखेंगे। सबसे पहला है फ्रंट में इंसर्ट करना। इंसर्ट फ्रंट फंक्शन क्या करता है, फ्रंट एंड से इंसर्ट करता है। अगर क्यू फुल नहीं है तभी ये सारी चीजें होंगी, अगर क्यू फुल है तो क्यू ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। अगर एम्प्टी है, मतलब क्यू के अंदर अभी कुछ अवेलेबल ही नहीं है और रियर और फ्रंट दोनों इनिशियलाइज्ड है 0 से, तब फ्रंट अगर लेस देन 1 है तो आप उसको रीइनिशियलाइज कर दोगे n-1 से। देखिए, सबसे पहली तो चीज ये है कि अगर वो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा DQ है, मान लो यही मेरा रियर है और यही मेरा फ्रंट है, ये फर्स्ट केस है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसी में एलिमेंट को ऐड करोगे, इसमें ना इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट इंसर्ट फ्रॉम रियर का कुछ काम ही नहीं है। सबसे पहले आप रियर और फ्रंट को इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, और जो भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है यहाँ पे डायरेक्टली आप डालोगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है, ऑलरेडी चीजें है, तो उसमें आप चेक करते हो कि फ्रंट लेस देन 1 है क्या। फ्रंट अगर लेस देन 1 है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, वो हमेशा 0 ही रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर 0 है वो, तो 0 है तो आप क्या करोगे, उसको रीइनिशियलाइज कर दोगे n-1 से, क्योंकि हमको फ्रंट में इंसर्ट करना है। फ्रंट में कहां से इंसर्ट करोगे आप, फ्रंट में इंसर्ट करने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं n-1 से। और ये n-1 क्या होता है, n-1 होता है लास्ट एलिमेंट आपके अरे का। तो फ्रंट को मैं यहां पे भेज देता हूं, तो फ्रंट यहां से यहां जाता है और फिर मैं उसको यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। तो देखिए, ये एक केस है जब आपका फ्रंट लेस देन 1 होता है। फ्रंट अगर कहीं आगे रहा, फॉर एग्जांपल फ्रंट यहाँ पे रहा, जो कि तो वैसा होता ही नहीं ना, क्यू के अंदर हमेशा फ्रंट 0 पे ही रहता है, फ्रंट चेंज ही नहीं होता कभी, चेंज हमेशा रियर होता है, इंक्रीमेंट जैसे ही आप वैल्यू बदलते हो। तो जो है, अगर ऐसी केस है जहां पर वो 0 पे है तो आपको उसको n-1 पे भेजना पड़ता है, और इसको आप n-1 बोलते हो लास्ट इंडेक्स को। तो लास्ट इंडेक्स पे फ्रंट जाएगा और जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखो इंसर्ट फ्रंट के लिए। अब इंसर्ट रियर, इंसर्ट रियर में क्या है, पीछे से अगर आपको कोई इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ पे मुझे रियर पे कुछ भी इंसर्ट करना है, यहाँ पे नहीं, रियर या फिर फ्रंट, रियर पे मुझे इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, अगर क्यू फुल नहीं है तो, क्यू फुल है, क्यू ओवरफ्लो एरर। अगर क्यू एम्प्टी है, ये तो बेस्ट केस है क्योंकि क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी है मतलब फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है। फ्रंट और रियर इक्वल रहने का मतलब क्या है, इंसर्ट रियर और इंसर्ट फ्रंट दोनों सेम ही चीज हो गई ना, तो दोनों फंक्शन एक ही काम करने वाले। लेकिन अगर वैसी केस नहीं है तो आप क्या करोगे, रियर को 1 से इंक्रीमेंट करोगे और जो है आपको जो इंसर्ट करना है करोगे। जैसे कि यहाँ पर है 1, मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो मैं रियर को यहाँ पर भेज दूंगा और यहाँ पे मुझे जो भी इंसर्ट करना है मैं इजीली कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर रियर लास्ट इंडेक्स पे है तो आपको ये चेक करना पड़ता है, यू हैव टू मेक इट इक्वल टू 0। मतलब मान लो कि ये
ऐसी केस है कि ये जो है मेरा फ्रंट यहाँ पे, ओके, ये वाला पार्ट ब्लैंक हो चुका है। मान लो कि यहाँ से मैंने कभी डिलीट किया था तो ये पार्ट ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे रेयर है, यहाँ पे 8 है। अब मुझे इसके बाद कुछ इंसर्ट करना है, तो इसके बाद तो जगह है ही नहीं इंसर्ट करने के लिए, तो मुझे रेयर को यहाँ से हटा के यहाँ पर भेजना पड़ता है, और रेयर जब यहाँ पे आता है तब मैं कुछ यहाँ पे जो है चीज वैल्यू डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 9 डाल दिया। तो ये चीज होती है अगर रेयर n-1 पर है, लास्ट इंडेक्स पर है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद है डिलीट फ्रंट। फ्रंट वाला एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करो कि कहीं एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है, एम्प्टी क्यू तो नहीं है। एम्प्टी क्यू है तो कुछ काम ही नहीं है, आपको जगह ही डिलीट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो डिलीट करोगे भी नहीं। अगर क्यू फुल नहीं है, तो क्यू फुल नहीं है तो आप जो करना है वो इसमें कर सकते हो। DQ के अंदर एक ही एलिमेंट है, DQ के अंदर एक एलिमेंट रहना का मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आप डिलीट फ्रॉम फ्रंट करो या डिलीट फ्रॉम रियर करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। फ्रंट से करो या डिलीट से करो, दोनों एक ही चीज है। यही रियर है, यही फ्रंट है, डिलीट इसको ही करना है, तो फ्रंट करो रियर करो, एक ही चीज है, डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हो। या फिर फ्रंट एंड पे तो आपको उसको इक्वल टू 0 लाना पड़ता है। अगर मान लो मेरा फ्रंट यहां पर है तो मुझे उसको यहां पर लेकर आना पड़ेगा, फिर मैं उसको डिलीट कर सकता हूं। एंड एल्स इंक्रीमेंट द फ्रंट बाय 1। तो फ्रंट यहाँ पे 0 पे है, तो फिर इसको मैं पहले इंक्रीमेंट करूंगा। फ्रंट मेरा यहाँ पर था 0 पे, वो 1 पे गया, और जैसे ही वो 1 पे गया ये 7 को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये डिलीट फ्रंट वाला मामला है। अभी देखो डिलीट एंड, मुझे रियर का डिलीट करना है, डिलीट रियर। अभी मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? रियर को डिक्रीमेंट करूंगा, ये अभी रियर बनाऊंगा मेरा, और जो मेरा 1 था उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये सिंपल केस है। अंडरफ्लो भी देखो, कोई एलिमेंट्स है नहीं तो हटा दो। और सिंपल वाला मामला कि अगर रियर और फ्रंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है क्यू के अंदर, तो आप डिलीट फ्रंट करोगे तो इजीली वो डिलीट हो जाएगा। अगर रियर इज इक्वल टू 0 है तो आपको उसको n-1 पे भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी क्यू है और ये रियर है। देखो इफ रियर इज इक्वल टू 0, ये 0 है ना, तो मुझे इसको यहां पर भेजना पड़ेगा रियर को, तब जाके मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। तो इस तरीके से काम होता है इफ दिस इज द केस। तो मेन तो सब कुछ हमारा हो गया इसमें। अभी इज एम्प्टी और इज फुल देख लो। इज एम्प्टी क्या करते हो आप? एम्प्टी है कि नहीं चेक करने के लिए। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है कि एम्प्टी है, तो आप ट्रू रिटर्न, प्रोग्राम जो है ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इज फुल कैसे आप चेक करोगे? इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, अगर फ्रंट रियर प्लस 1 है तो फ्रंट इज इक्वल टू 0, और अगर रियर इज इक्वल टू n-1 है, इसका मतलब है कि DQ फुल है। तो ये तीन, मतलब ये दो कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए कि फ्रंट रियर प्लस 1 होना चाहिए, और या फिर फ्रंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं, ये नहीं, फ्रंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और उसके साथ साथ रियर भी n-1 होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर एक साथ है तब फुल है, या फिर फ्रंट डायरेक्टली रियर प्लस 1 है तो भी फुल है। तो ये आप ट्रू रिटर्न करोगे। अब हम इसका सूडो कोड देखते हैं फॉर DQ। तो इसमें भी हम स्ट्रक्ट यूज करेंगे जैसा हमने पहले किया था। इसका मैं नाम रख रहा हूं अभी नोड। जैसा हमने सिंगली लिंक लिस्ट वाले में बस एक नेक्स्ट पॉइंटर लिया था, यहाँ पे हमको एक प्रीवियस पॉइंटर भी लेना पड़ेगा। तो एक तो डेटा है, जो डेटा आप स्टोर करोगे, और फिर नोड, नेक्स्ट पॉइंटर एक रखेंगे, और इसी के साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी हम रखेंगे, बिकॉज इट इज अ डबली लिंक लिस्ट। और इसके बाद डिफाइन कर दो नोड का जो फ्रंट है दैट विल बी इक्वल टू नल पॉइंटर, और जो नोड का रियर है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू नल पॉइंटर, क्योंकि ये अभी एट दिस पॉइंट दिस इज एम्प्टी, तो जो रियर है वो भी इक्वल है नल पॉइंटर के। तो इस तरीके से आप सबसे पहले डिफाइन कर देते हो। अभी सारे फंक्शंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हम की एम्प्टी है क्या। सो इफ दिस इज एम्प्टी, क्या रिटर्न करना है? तो इसके लिए रिटर्न आप वही करते हो कि फ्रंट इक्वल हो जाना चाहिए नल पॉइंटर के। अगर फ्रंट इक्वल है नल पॉइंटर के, इसका मतलब है कि वो लिंक लिस्ट
डी क्यू जो है आपका एम्प्टी है। अभी नेक्स्ट मेन फंक्शन है हमारा वॉइड इंसर्ट फ्रंट, एंड व्हाट डू यू हैव टू इंसर्ट, वो पैरामीटर ले लो जो एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वॉइड इंसर्ट फ्रंट। अभी जैसा हमने इंसर्ट एनक्यू और डीक्यू ले लिया था ना, अभी इसमें आपको इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, ऐसा 4 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये लंबा कोड बनने वाला है। सो नोड का नया नोड जो है, उसके लिए हम एक नया नोड बनाएंगे, न्यू नोड। अब देखिए, नए नोड का डेटा जो रहेगा वो रहेगा एलिमेंट। अभी इसके अंदर 3 चीजें आ गई ना, जो नोड है उसके अंदर 1 2 3, एक तो आपका डेटा, और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर, और एक उसका प्रीवियस पॉइंटर। तो प्रीवियस पॉइंटर जो पीछे पॉइंट करता है, नेक्स्ट पॉइंटर आगे, और डेटा। तो न्यू नोड का जो डेटा वाला है पार्ट, वो इक्वल है एलिमेंट के, और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर है, न्यू नोड का नेक्स्ट वाला पॉइंटर, वो इक्वल है फ्रंट के। और न्यू नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है, वो इक्वल है नल पॉइंटर के। ओके, तो ये 3 चीजें डिफाइन कर देनी है। अभी इसके बाद इंसर्ट करने के लिए, देखिए हम फ्रंट में इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नल पॉइंटर रख रहे हैं। वही अगर हम जब रियर में इंसर्ट करेंगे, तो प्रीवियस वाले को हम इक्वल रखेंगे रियर के, और नेक्स्ट को हम नल पॉइंटर के इक्वल कर देंगे। ये फ्रंट है, इसलिए हम फ्रंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं नेक्स्ट से, और प्रीवियस को नल पॉइंटर रख रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट चीज करनी है, दैट इज इफ एम्प्टी अगर है तो तब आप क्या करोगे, अगर एम्प्टी क्यू है तो, अगर एम्प्टी क्यू है तो फ्रंट इक्वल रहेगा रियर के, तो ये तो चीज है, और उसी पे आप न्यू नोड लगा दोगे। दोनों अगर मतलब ये एम्प्टी है तो फ्रंट रियर दोनों न्यू नोड के इक्वल होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो जो फ्रंट का प्रीवियस है, फ्रंट का जो प्रीवियस पॉइंटर है, वो इक्वल होगा न्यू नोड के। क्योंकि इंसर्ट मुझे फ्रंट पे करना है, तो अभी फिलहाल जो फ्रंट पे है, मतलब अगर ये फ्रंट पे है, अभी ये मेरा फ्रंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट का जो प्रीवियस पॉइंटर है, मतलब इसका जो भी प्रीवियस पॉइंटर है, वहां पे मैं इक्वल कर दे रहा हूं न्यू से। तो इससे क्या होगा, ये फ्रंट यहां से हटेगा, यहाँ पे दूसरा नोड आएगा, एंड दैट, इससे फ्रंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो फ्रंट से कनेक्ट होगा, ना कि इसका। तो ऐसा करने के लिए आप ये कोड लिख रहे हो, ये लाइन लिख रहे हो। सो दिस इज डन। और फिर आप जो है अपडेट कर देते हो फ्रंट को न्यू नोड से। तो इंसर्ट फ्रंट वाला काम यहाँ पे हो गया। अभी हम करेंगे इंसर्ट रियर, वॉइड इंसर्ट रियर। वैसे ही जैसा आपने अभी एक इंट लिया था एलिमेंट, यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा जो भी आपको इंसर्ट करना है, एंड उसी तरीके से नोड, न्यू नोड। अभी न्यू नोड का जो डेटा है, चीजें रिपीट होती है तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वो एलिमेंट रहेगा, देखिए वो तो सेम चीज है, वो तो रहने ही वाला है, लेकिन इसका जो प्रीवियस रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसका प्रीवियस करेक्टेड रहेगा रियर से, और जो इसका आगे का रहेगा विच इज नेक्स्ट। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, वो अभी हम इक्वल कर देंगे नल पॉइंटर से। क्यों? क्योंकि हम रियर में इंसर्ट कर रहे हैं, पीछे से इंसर्ट करना है। तो पीछे से इंसर्ट करने के लिए मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ रियर से, और नेक्स्ट को नल पॉइंटर से आपको इक्वल कर देना है। और अगर एम्प्टी है तब आप कैसा इंसर्ट करोगे, देखो अगर एम्प्टी है तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। क्योंकि एम्प्टी है तो फिर वो पीछे से इंसर्ट करो या आगे से इंसर्ट करो, एक ही चीज है, मतलब है ही नहीं कुछ भी अभी फिलहाल वहां पे। तो आप कुछ चीज वहां पे अगर इंसर्ट कर रहे हो, तो आगे से कर रहे हो या पीछे से कर रहे हो, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वो वही केस रहेगी यहाँ पे, इज इक्वल टू न्यू नोड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एल्स वाला पार्ट, तो वो हम आगे लिखते हैं। तो एल्स में आप लिखोगे रियर का जो नेक्स्ट है, रियर का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, दैट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। तो करंट जो है उस रियर का जो नेक्स्ट है, वो आप न्यू नोड से कनेक्ट कर दोगे, और फिर उसको अपडेट कर दोगे न्यू नोड से।
एंड क्लोज दिस एंड दिस। तो इंसर्ट वाला भी पार्ट हो गया अपना। एंड नाउ वी आर यूजिंग द डिलीट फ्रंट पार्ट। तो ये काम हो गया। आई ड्रॉप्ड माय पेन। डिलीट फ्रंट। ओके, सो इफ यू आर डिलीटिंग फ्रॉम फ्रंट, इसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ इफ इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो काम बच जाता है डिलीट करने का, क्योंकि बस आप एक मैसेज प्रिंट कर देते हो क्यू अंडर फ्लो वाला। एंड लेट्स जस्ट रिटर्न -1 टू इंडिकेट एन एरर और इंडिकेट अ फेलियर। तो इतना पार्ट है अगर एम्प्टी है तो। ठीक है, तो उतना हो गया। अब मैं डिलीटेड वैल्यू यहाँ पे बताता हूँ। इंट डिलीटेड वैल्यू मैं एक स्टोर कर रहा हूँ, मतलब जो वैल्यू अभी डिलीट होगी उसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा। और वो वैल्यू कहाँ से मैं ले रहा हूँ? फ्रंट के डेटा से, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ फ्रंट से ना। तो फ्रंट का जो डेटा रहेगा तो वो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एक टेम्पररी नोड में उसको हम लेंगे, नोड टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट। तो अभी जो मेरा फ्रंट है उसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ एक टेम्पररी के अंदर, टेम्पररी नोड में। एंड देन फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, मतलब जो फ्रंट है मैं उसको आगे भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट है अभी, और यहाँ पे दूसरा नोड है, तो मैं इस फ्रंट को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। तो मेरा अभी जो लेटेस्ट फ्रंट रहेगा ना, ये रहेगा, ताकि मैं इसको अच्छे से डिलीट कर दे सकूं। सो दिस इज द केस हाउ वी डू इट। और फिर ये जो हमने लेके रखी है ना डिलीटेड वैल्यू, उसको भी हमको रिटर्न करना पड़ेगा। बट उससे पहले आप ये भी एक केस लिखो कि अगर फ्रंट इक्वल हो जाता है नल पॉइंटर के, तो इसका मतलब क्या है? आपके डिलीट करने के बाद अगर फ्रंट इक्वल टू नल पॉइंटर हो जाता है, मतलब डीक्यू एम्प्टी हो जाती है, तब आप क्या करोगे? रियर को इक्वल कर दोगे नल पॉइंटर के। तो इससे आप रीसेट कर दे रहे हो उसको, और ये बता रहे हो कि क्यू आपकी एम्प्टी हो चुकी है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू राइट एन एल्स फॉर दिस। फ्रंट का जो प्रीवियस है उसको आप इक्वल कर रहे हो नल पॉइंटर से, तो फ्रंट का जो नोड है उसको हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड दिस इज डन। फिर जो टेम्प बना के रखा था हमने, उसको भी डिलीट कर देंगे। सो डिलीट टेम्प, और फिर रिटर्न द डिलीटेड वैल्यू। जो डिलीटेड वैल्यू हमने एक वेरिएबल में स्टोर की थी डिलीटेड वैल्यू नाम के, उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेट्स क्लोज दिस। अब आते हैं डिलीट रियर पे। तो फ्रंट वाला हमने जैसे देखा, काफी उसके सिमिलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू डू इन दिस? यू चेक इफ इट इज एम्प्टी, और अगर एम्प्टी है तो अपना काम बच जाता है आगे जाने का, क्योंकि हम बस एक क्यू अंडरफ्लो वाली एरर यहाँ पे दिखा देते हैं, क्यू अंडरफ्लो, इस तरीके से। और बस रिटर्न -1 यूज करो टू इंडिकेट एन एरर। और अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तब आपको एक्चुअल काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिलीटेड वैल्यू से। जो भी रियर वाली वैल्यू डिलीट होगी उसको मैं स्टोर करूंगा। तो ये कौन सी है डिलीटेड वैल्यू? दैट इज इक्वल टू रियर का डेटा। पहले हमने क्या लिया था? फ्रंट का डेटा। अब मैं ले रहा हूँ रियर का डेटा, क्योंकि मैं रियर वाले पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ। एंड मैं फिर से एक टेम्पररी उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, टेम्प के अंदर, विच इज इक्वल टू रियर। मतलब रियर का जो मेमोरी है इट इज बीइंग स्टोर्ड इन टेम्प, और फिर रियर इज इक्वल टू रियर प्रीवियस। इससे क्या कर रहा हूं मैं? रियर वाला जो है, मतलब ये मेरे दो नोड्स है, ये जो नोड है वो रियर है, इसका एक प्रीवियस पॉइंटर रहेगा, उसका खुद का डेटा रहेगा और नेक्स्ट रहेगा। तो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है ना रियर का, मैं क्या कर रहा हूँ? इस रियर को पीछे भेज दे रहा हूँ प्रीवियस से। तो प्रीवियस जो है ये है, तो मैं रियर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। क्यों? ताकि मुझे इसको डिलीट कर देना है इस तरीके से। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। एंड आफ्टर दिस वी विल चेक इफ रियर बिकम्स नल पॉइंटर। अगर रियर नल पॉइंटर बन जाता है तब आप क्या करोगे? अगर रियर इक्वल्स टू नल पॉइंटर हो जाता है, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज हम रीसेट कर देंगे सब कुछ। फ्रंट इज इक्वल टू नल पॉइंटर हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट द क्यू हैज नाउ बिकम एम्प्टी। या फिर एल्स रियर का जो नेक्स्ट है दैट विल बी इक्वल टू नल पॉइंटर।
हम रियर के नोड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए पूरा सेम है, फ्रंट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, यहाँ पे रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, वहां था रियर इज इक्वल टू नल पॉइंटर, यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू नल पॉइंटर। ओके, तो वही चीजें रिपीट होती है। और जैसा पहले हमने किया था, टेम्प जो रखा था उसकी मेमोरी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और फिर अपडेट कर रिटर्न कर देते हैं डिलीटेड वैल्यू को, जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था। सो इंट ये रिटर्न डिलीटेड वैल्यू, इस तरीके से। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल यूसेज की अगर हम बात करें तो void main फंक्शन एक बनाएंगे और उसके अंदर सब कुछ चीजें करेंगे। सो void main, मैं यहाँ पे इंसर्ट फ्रंट कर रहा हूँ किसी वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट कर देता हूँ, और एक इंसर्ट फ्रंट करता हूँ मैं, इंसर्ट फ्रंट 20 को। तो मैंने 10 इंसर्ट किया फ्रंट में और फिर 20 इंसर्ट किया। अभी मैं 5 भी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और अब हम प्रिंट करेंगे डिलीट फ्रंट। देखिए ये कैसा इंसर्ट हुआ, ये अभी ये थोड़ा सा ये फॉर्म में समझो इस तरीके से। सो ये तो दोनों तरफ से जाता है क्योंकि ये एक डी क्यू है। तो सबसे पहले फ्रंट में हमने इंसर्ट किया, मतलब 10 यहाँ पे चला गया, फिर से हमने फ्रंट में ही इंसर्ट किया, तो 10 के ही साथ 10 रहेगा। तो मान लो कि 10 है, उसके पहले आपने यहाँ पर इंसर्ट किया, फिर आप फ्रंट में फिर से इंसर्ट कर रहे हो, मतलब ये 10 के पहले इंसर्ट हो रहा है वो। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे 5 बता सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 है, मतलब इस तरीके से जो है इंसर्शन हुआ। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ फ्रंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मतलब फ्रंट अभी फिलहाल क्या है 5 है, तो ये डिलीट होगा सबसे पहले। तो जो प्रिंट मेरा आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पे आने वाला है 5। अभी इसी तरीके से मैं अगर फिर से कुछ प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ से फिर से प्रिंट करता हूँ डिलीट फ्रंट, और लेट इट बी, अभी इस बार डिलीट रियर यूज कर, डिलीट रियर, तो रियर का जो है वो डिलीट होगा। तो रियर अभी यहाँ पे 10 ही है क्योंकि अब ये फ्रंट बन गया हमारा, ये तो चलेगा, फ्रंट ये बन गया और रियर ये बन गया। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 10, क्योंकि ये 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू विल शो योर एग्जाम्पल यूसेज। तो void main में आप ऐसा बता सकते हो। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ मूविंग ऑन टू इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। तो ये भी पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें बस क्या चीजें देखिए, ये भी डी क्यू है, डबल एंडेड क्यू है, लेकिन इसका इनपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इनपुट रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि जो इनपुट है इसके अंदर आप दोनों जगह से लेना चाहिए ना इनपुट, मतलब यहां से भी इन क्यू होना चाहिए आपका एक इन क्यू। इन क्यू का मतलब क्या है, इंसर्शन। तो इंसर्शन एक ही साइड से हो रहा है लेकिन डिलीशन दोनों साइड से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनपुट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो इनपुट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, तो इनक्यू सिर्फ एक ही जगह से होगा, यहाँ से इनक्यू होने वाला नहीं। लेकिन आपको डिलीशन करना है तो आप बिल्कुल दोनों जगह से डिलीशन कर सकते हो। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो नहीं करता। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। एनक्यू सिर्फ एक जगह से होगा, बात खत्म, क्योंकि एनक्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ऑपरेशंस अगर देखोगे तो इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, डिलीट दोनों जगह से आप कर सकते हो, लेकिन जो इंसर्ट फ्रंट वाला काम है वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। बस आप इंसर्ट रियर कर सकते हो, फ्रंट नहीं कर सकते। डिलीशन तो आप दोनों जगह से कर सकते हो। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए प्रीवियस ऑपरेशंस के अलावा गेट फ्रंट भी होता है यहाँ पे, जहां पे आप फ्रंट जो भी क्यू के अंदर एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर सकते हो। रियर वाला जो एलिमेंट होगा उसे रिटर्न कर सकते हो। एम्प्टी है क्या पता कर सकते हो, या फुल है या पता कर सकते हो। ट्रू फॉल्स वो दिखाते हैं बिकॉज दे आर बुलियन फंक्शंस। अभी हम एक इंसर्शन का इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे वो एक सूडो कोड देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। पूरा ये जैसा हमने सबसे पहला देखा था क्यू को आप कैसा इंसर्शन वगैरह करते हो, पूरा सेम है कोड इसका। तो स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्ट से। सादा लिंक लिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज हो रहा है। तो नोड आप बना रहे हो जिसके अंदर आप डेटा रखने वाले हो आपके नोड के अंदर, और एक नेक्स्ट पॉइंटर के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर, तो उसका डेटा और उसका नेक्स्ट पॉइंटर उसमें होगा। and the next thing is we will define the node and the dq। तो उसके लिए जो फ्रंट है that will be equal to null pointer, मतलब फ्रंट पॉइंटर जो है आपका वो नल पॉइंटर के इक्वल होगा, और जो पीछे वाला है मतलब प्रीवियस नहीं रियर वाला,
दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू नल पॉइंटर। इसका मतलब क्या है, जो डी क्यू है वो एम्प्टी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। तो फंक्शन जो है हमारा बूलियन होता है, हम क्या चेक करते हैं कि एम्प्टी है क्या। एम्प्टी है क्या कैसे चेक करते हो, रिटर्न करते हो कि फ्रंट जो है इक्वल टू नल पॉइंटर अगर है तो फ्रंट अगर इक्वल टू नल पॉइंटर है, इसका मतलब है कि जो डी क्यू है वो एम्प्टी है। अभी मैं इसके अंदर एक वॉइड फंक्शन बनाऊंगा फॉर इंसर्शन एट रियर। तो ये इसमें चीज है कि आप इसमें इंसर्ट फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है। इसमें इनपुट सिर्फ एक ही ले सकते हो आप, और वो भी पीछे से, आगे से आप इंसर्शन नहीं कर सकते। सो इंसर्ट रियर, द थिंग इज, इसमें आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो इंसर्ट करना है। So insert that element and we will create a new node for the element. So new node which is equal to new, अब node एक बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब न्यू नोड का जो डेटा है वो आपका एलिमेंट रहेगा। न्यू नोड का जो डेटा है दैट इज इक्वल टू द एलिमेंट दैट वी जस्ट टुक। और दूसरी जो चीज है न्यू नोड की, वो होता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर। तो नेक्स्ट पॉइंटर इसका कनेक्टेड रहेगा नल पॉइंटर से, because at the moment it is empty. And the next thing is, let's continue on the next page. आप चेक करते हो अगर empty है तो क्या करोगे, if is empty, अगर empty है तो इस केस में front equals to rear which in turn equals to new node। मतलब फ्रंट और रियर दोनों अगर न्यू नोड के इक्वल है तब ये एम्प्टी रहेगा, या एल्स तब आप क्या करोगे, नया नोड जो है वो रियर में डाल दोगे। रियर का जो नेक्स्ट है पॉइंटर दैट शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, रियर मतलब लास्ट वाला आपका एलिमेंट, लास्ट वाले का जो नेक्स्ट है, मतलब लास्ट का नेक्स्ट। अभी नल पॉइंटर है तो लास्ट के नेक्स्ट में आप आपके न्यू नोड को डाल दे रहे हो, और जो रियर है उसको अपडेट कर देते हो न्यू नोड से। एंड लेट्स जस्ट क्लोज दिस। तो इतना काम हो चुका है यहाँ पे, प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। एग्जाम में जो पूछा गया था वो सिर्फ इंसर्शन के लिए पूछा गया था, क्योंकि इंसर्शन ही मेन है। आप रियर पे करते हो या फिर दोनों जगह करते हो, फंक्शन पूरा सेम है, मतलब प्रोग्राम भी कंप्लीटली सेम है इसका। तो इतना ही है प्रोग्राम इसका। मैं वॉइड मेन भी यहाँ पर लिख के बता सकता हूँ आपको, वॉइड मेन। इसमें तो कुछ नहीं है, बस आप जो इंसर्ट करना है वो करते हो, इंसर्ट रियर, और जो एलिमेंट या फिर वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, इंसर्ट रियर 20, इंसर्ट रियर 30, जो भी करना है वैसा, तो रियर में वो इंसर्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी नोड है और ये यहाँ पे नल पॉइंटर है, तो अभी तो ये जो है ये रियर रहेगा ना। तो अब जब आप नया नोड बनाते हो तो ये नल पॉइंटर नहीं रहता है, यहाँ पे दूसरा नोड क्रिएट होता है और ये रियर इसके पास चला जाता है। मतलब इसका जो पॉइंटर है वो आप रियर से कनेक्ट कर देते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंटर इज रियर। इस तरीके से जो है काम होता है यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। तो देखिए आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या है, डेटा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड बट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम बोथ एंड्स। डेटा आप एक एंड से रिमूव कर सकते हो, आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले इनपुट रिस्ट्रिक्ट किया था। इनपुट रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या था, एक ही इनपुट ले रहे थे। अब आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब डिलीशन, बाहर भेजने का काम सिर्फ एक ही चीज कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, जो डीक्यू है वो सिर्फ फ्रंट से किया जा सकता है। सो डीक्यू सिर्फ फ्रंट से होगा आपका, यहां से डीक्यू नहीं हो सकता, लेकिन इनक्यू आप दोनों जगह से कर सकते हो। ओके, तो ये भी FIFO को जो है फॉलो नहीं करता। मेनली जो ये तीन बेसिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं, इंसर्शन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन डिलीशन सिर्फ फ्रंट से कर सकते हो। उसमें कैसा था, डिलीशन रियर से भी किया जा सकता था, डिलीट रियर था, और इंसर्ट फ्रंट जो था वो नहीं था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ये तीन ऑपरेशंस हो सकते हैं, और ये तीन ऑपरेशंस के अलावा ये वाले ऑपरेशंस तो मैंने पहले बता ही दिए, ये आप कर ही सकते हो। तो देखो इसका मैं अभी पूरा कोड नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उतना ही पार्ट बताऊंगा जितना आपको लिखना है। तो इसके अंदर इतनी चीज है कि आप वॉइड इंसर्ट फ्रंट लेते हो।
उसके अंदर क्या था, हमने रियर लिया था, तो रियर तो आप लोगे ही। ये कोड जो लिखोगे ना आप आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के लिए, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या आप करोगे, आप पिछला जो हमने कोड देखा ना इनपुट वाला, वो एज इट इज लिखोगे, बस ये एक फंक्शन उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट फ्रंट वाला। और इसके अंदर जो पैरामीटर हम लेंगे वो एलिमेंट जो भी हमको इंसर्ट करना है वो आप लोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट क्रिएटिंग द नोड। तो नोड जो न्यू नोड है उसको हम क्रिएट कर देते हैं, न्यू, इस तरीके से। एंड नए नोड का जो डेटा है वो आपका एलिमेंट रहेगा, जो भी आप एलिमेंट दोगे। और अब इसका जो नेक्स्ट रहता है ना वो इक्वल रहता है फ्रंट के। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल रहेगा फ्रंट के। पहले हमने न्यू नोड का नेक्स्ट नल पॉइंटर के इक्वल किया था, क्योंकि उसको लास्ट में इंसर्ट करना था ना, अब इसको शुरुआत में इंसर्ट करना है, इसलिए आप उसका नेक्स्ट पॉइंटर फ्रंट के इक्वल कर देते हो। अभी हम इसमें चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू न्यू नोड लिख दोगे आप। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स के अंदर विल राइट, बस फ्रंट को हम अपडेट कर देंगे न्यू नोड से। ओके, सो इस तरीके से हम लिखते हैं। अभी अगर वॉइड मेन की हम बात करें, मेन फंक्शन में अगर आपको क्या अपडेट करना है, तो बस जो हमने वो फंक्शन लिखा था ऊपर इंसर्ट वाला, इंसर्ट फ्रंट, और जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है फ्रंट में, जैसे मुझे 20 अगर करनी है, तो इस तरीके का आप फंक्शन बनाओगे। तो क्या है, अगर आपको समझा नहीं तो आउट इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू का कंप्लीट कोड लिख देना, और उसके बाद आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर ये वाला जो पार्ट है इंसर्ट फ्रंट, वो वाला आप ऐड कर दोगे। क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड होता है, इनपुट सिर्फ आप एक ही ले सकते हो। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर डिलीशन आप एक ही ले सकते हो। कौन सा वाला? डिलीशन फ्रॉम रियर, सॉरी डिलीट फ्रंट आप लेते हो। इसके अंदर आप डिलीट फ्रंट लेते हो, डिलीट रियर नहीं ले सकते। और उसके अंदर आप इंसर्ट फ्रंट नहीं लेते इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में। तो ये दोनों का मिक्सचर कर दो, आपको वो कंप्लीट कोड मिल जाएगा। अभी फाइनल पार्ट पे हमारे आते हैं, विच इज प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा टाइप का क्यू है जिसमें प्रायोरिटी के बेसिस पर हमारे वैल्यूज सेट किए अरेंज किए जाते हैं। एलिमेंट्स जिनकी हायर प्रायोरिटी वैल्यूज होती है वो टिपिकली रिमूव या रिट्रीव करते हैं। जैसा देखो, जब आप इंसर्ट कर रहे हो वो रियर पे कर रहे हो या फिर आप फ्रंट पे कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे करते हो आप। इसका एक एग्जांपल देखिए, हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई क्यू है लोगों की, तो जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनकी हाई प्रायोरिटी है, मतलब जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको पहले देखा जाता है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक चीज से कि फ्रंट या फिर रियर। तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे जो काम होता है उसको आप प्रायोरिटी क्यू बोल सकते हो। जैसे कि यहां पर देखिए, ये उनकी प्रायोरिटी वैल्यूज दी हुई है। ये एक्चुअली 5 है, नोट्स में भी ये 3 है, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये 5 है, ठीक है। ये उनकी वैल्यूज है और ये उनकी प्रायोरिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो 200 की 2 प्रायोरिटी है, ये 1 मतलब ये मेजर प्रायोरिटी है, इसको सबसे पहले रखना है आपको क्यू में। और ये लिंक जो है ना, इसका मतलब है कि इसके बाद जो इसका लिंक है वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो 200 हो, 200 है, उसके बाद जो लिंक दिया हुआ है 4 है, मतलब 200 के बाद जो 4 है वो आप देख सकते हो। जैसे कि 200 के बाद यहाँ पे 100 है, मतलब जो लिंक वैल्यू है वो 4 है। फिर यहाँ पे 400 के बाद 2 दिया हुआ है, मतलब 400 के बाद 500 रहेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। फिर उसके बाद 300 है, उसके बाद जो उसकी लिंक है 0 पे, तो 300 के बाद 200 आप देख सकते हो। तो उसकी जो है क्या नेक्स्ट वैल्यू है वो लिंक से आप पता कर सकते हो। मेन तो चीज यही है, प्रायोरिटी क्या है उसकी। तो 1 वाले को आप सबसे पहले लेते हो, तो 1 यहाँ पे 300 है, सबसे पहले आपने उसको लिया। फिर 2 चेक करते हो आप, 2 एक यहाँ पे है, 2 एक यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, 2 वाली प्रायोरिटी इसके बाद रहेगी। लाइन से देखो, 2 सब में ऊपर ये है, तो हमने उसके बाद 200 लिया, उसके बाद 100 लिया। फिर उसके बाद देखो 4 वाली प्रायोरिटी है, 2 के बाद 4 ही है, तो एक 4 यहाँ पर है, एक 4 यहाँ पर है, एक 4 यहाँ पर है, तो 400 लिया, लाइन से ले रहे हैं हम, तो 400 है यहाँ पे, ये एक्चुअली 4 है इसकी प्रायोरिटी, 400 है 4। फिर 500 लिया हुआ है हमने 4 पे, फिर 700 है, उसकी भी 4 है, और लास्ट में 5 है।
इसकी प्रायोरिटी लास्ट है तो इसको हमने लास्ट में डाल दिया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये एक प्रॉपर प्रायोरिटी क्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां पे हमने प्रायोरिटी के बेसिस पर क्यू को अरेंज किया हुआ है। अभी कुछ भी मतलब इंसर्शन ही किया है ना हमने, एक एक क्यू के अंदर एक एक एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे थे, और वो किस बेसिस पर इंसर्ट कर रहे थे, उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, मतलब जो हाई प्रायोरिटी है यहाँ पर, इन दिस केस हाई प्रायोरिटी कम वाले डिजिट को थी, तो कम डिजिट की ज्यादा प्रायोरिटी थी, इसलिए इसलिए हमने उसको सब में पहले लिया। फिर उसके बाद जो था उसको आगे 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 इस तरीके से इंसर्शन किया हुआ है। तो इसमें इंसर्शन डिलीशन जो है प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है, ये आप ध्यान रखिए। देखिए इंसर्शन फंक्शन है, तो इंसर्ट एलिमेंट करते हो आप और उसकी प्रायोरिटी बताते हो, उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पर उसे इंसर्ट किया जाएगा रेयर पर। और डिलीट आपको अगर करना है तो डिलीट कहां से करते हो आप, डिलीशन जो है वो फ्रंट में किया जाता है, वो भी उसके प्रायोरिटी के बेसिस पर किया जाएगा जो भी चल रही है। पीक आप करते हो फ्रंट वैल्यू को, इज एम्प्टी इज फुल, तो वो तो बेसिक फंक्शंस है, दे हैव नथिंग टू डू विद देयर प्रायोरिटीज। अभी इसमें देखिए टाइप्स क्या है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और एक डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। अभी उसमें क्या क्या होता है देखिए। असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी में क्या है, एक लोअर प्रायोरिटी नंबर को हम हायर प्रायोरिटी देते हैं, जैसा कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें लोअर प्रायोरिटी नंबर को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, तो इसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, ये हाईएस्ट नंबर है, और ये जो है इस यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब लोएस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको क्या बोलते हो आप, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, जो हाईएस्ट नंबर है उसी की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, बड़े से छोटा, और यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर हमारा एफडीएस कंप्लीटली खत्म होता है। अब बस बचा हुआ है ओओपी का यूनिट 6। आई होप यू लाइक द कंप्लीट एफडीएस का जो भी हमने कवर किया। बस अभी ओओपी भी हो जाएगा, सो वी विल फिनिश द एंटायर सिलेबस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। थैंक यू वेरी मच।